इको फ्रेंडली गणेशा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अरे गणेश चतुर्थी तो कल है, तुम लोगों ने आज मूर्ति क्यों लाई? अरे चंचलानी अंकल, गणेश चतुर्थी तो कल है, लेकिन कल सुबह जाते ये शाडू मिट्टी की मूर्ति नहीं मिलती, इसीलिए आज ही जाकर हम मूर्ति ले आए। अभी सोसाइटी में मंडप की तैयारी करना भी बाकी है। चलो चलो जल्दी जल्दी हाथ बटाओ। चंचलानी अंकल, आप इस मूर्ति को क्लब हाउस में किसी सुरक्षित जगह पर रख दो, तब तक हम डेकोरेशन की तैयारी करते हैं। अरे बच्चों, तुम लोगों ने मूर्ति तो इको फ्रेंडली लाई, लेकिन इको फ्रेंडली डेकोरेशन कैसे करोगे? इसीलिए तो हमने सुखविंदर अंकल को बुलाया है। सुखविंदर अंकल हमें व्हाइट कपड़ों से हिमालय की प्रतिमा बनाकर देने वाले हैं, और सुरेश अंकल उसके पीछे भगवान शंकर और माता पार्वती का चित्र मिट्टी के रंगों से निकाल कर देने वाले हैं। अरे वाह, मतलब इस बार हिमालय का डेकोरेशन करना है। हाँ, सोसाइटी का गणेश तो सब लोग मिलकर ही डेकोरेट करेंगे, और वो भी इको फ्रेंडली डेकोरेशन के साथ, इको फ्रेंडली गणेशा। चलो चलो बंटी और राजू, तुम सुखविंदर अंकल सुरेश अंकल को बुलाकर लाओ, मैं कुछ सामान लेकर आता हूँ। हम सब लोग क्लब हाउस में मिलते हैं। इसी तरह सुखविंदर अंकल, चंचलानी अंकल और सुरेश अंकल सभी ने मिलकर बच्चों की डेकोरेशन में हेल्प की। डेकोरेशन करते करते बच्चे बहुत थक गए थे और उन्हें भूख भी बहुत लगी थी, इसलिए गट्टू और चिंकी की मम्मी और दादी उनके लिए भोजन लेकर आए। उन्हें आता हुआ देखकर सारे बड़े लोग अपने अपने घर खाना खाने चले गए। चलो बच्चों, जल्दी से कुछ खा लो, बहुत थक गए होंगे ना तुम लोग। हाँ मम्मी, बहुत भूख लगी है। मुझे तो पता ही था तुम लोग डेकोरेशन के चक्कर में खाना भूल जाओगे, इसीलिए मैं टिफिन लेकर यहाँ आ गई। अब डेकोरेशन रहने दो, पहले खाना खा लो। माँ जी, मैं चलती हूँ, आप बच्चों के साथ रुको, मैं घर के डेकोरेशन को देखती हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। सभी बच्चे खाना खाने के लिए बैठ गए। खाना भी हो गया और डेकोरेशन करते करते बच्चे वहीं क्लब हाउस में सो गए थे। रात भी हो गई थी, इसलिए दादी ने भी रजाई डालकर बच्चों को वहीं अच्छे से सुला दिया और वो भी वहीं सो गई। तभी पीछे से एक आवाज आई, गट्टू चिंकी, अरे उठो उठो, जल्दी उठो, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। कौन है? मुझे सोने दो। हाँ गणेशा? हाँ, मैं हूँ तुम्हारा दोस्त गणेशा। अरे गट्टू जल्दी उठ, खुद गणेश जी हमसे मिलने आए हैं। गणेशा, आप हमें मिलने? हाँ, तुम बच्चों की भक्ति भाव और पर्यावरण के प्रति प्रेम देखकर मैं बहुत आनंदित हो गया और इसलिए तुमसे मिलने यहाँ आ गया। मांगो, तुम्हें जो मांगना है मांगो। मम्मी कहती है भगवान से कुछ नहीं मांगते, बस उनकी भक्ति भाव से पूजा करते हैं और अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं। मैं तुम्हारे इस इनोसेंस को देखकर और खुश हो गया, इसलिए मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम पढ़ाई में हमेशा अव्वल आओगे और तुम्हें कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसा कहते ही भगवान गणेश जी वहां से गायब हो गए और गट्टू और चिंकी को अपने आप पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, इसलिए बार बार अपनी आंखों को पोंछते हुए वो एक दूसरे को पूछने लगे, क्या तुझे भी वही दिखा जो मुझे दिखा? तुम्हें भी गणेश जी दिखाई दिए? अभी अभी सचमुच गणेश जी यहाँ थे। गट्टू और चिंकी एक दूसरे से पूछ ही रहे थे, तभी अचानक पापा क्लब हाउस में आए और कहने लगे, चलो बच्चों, सुबह हो गई, जल्दी से घर जाकर तैयारी करो और फिर से क्लब हाउस आना। हाँ, फिर हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। दादी जी, आपको पता है यहाँ अभी गणेश जी आए थे और उन्होंने हमें आशीर्वाद भी दिया। कुछ भी क्या बोल रहे हो? गट्टू चिंकी, गणेश जी तो मूर्ति में होते हैं, वो सचमुच में कैसे आ सकते हैं? अरे हाँ, गणेश जी सचमुच में नहीं आ सकते। गट्टू और चिंकी के बातों पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया। सभी लोग तैयारी करने के लिए अपने अपने घर चले गए। तब तक सभी बड़े लोगों ने मिलकर बचा कुचा डेकोरेशन पूरा कर लिया। सारे लाइट्स लगा दिए गए, सारे लोग स्थापना के लिए तैयार होकर आ गए। अब बारी थी आरती की। ओम जय जय
जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ओ माय फ्रेंड गणेशा, तुम रहना साथ हमेशा। उस दिन सोसाइटी में बहुत हंगामा रहा। बैंड बाजा पर गट्टू चिंकी और उसके सारे दोस्त बहुत नाचे। दूसरे दिन सोसाइटी में नींबू चम्मच कंपटीशन अरेंज किया हुआ था। फिर क्या था, गट्टू चिंकी, हरी, बंटी और पिंकी सारे लोग निकल पड़े अपना चम्मच और नींबू लेकर। ऑन योर मार्क, गेट सेट गो। कभी गट्टू आगे रहता था तो कभी पिंकी, कभी गट्टू कभी पिंकी। ऐसा करते करते आखिरकार पिंकी ने ये रेस जीत ली। याहू, मैं जीत गई, मैं जीत गई। चलो अब सारे बड़े लोग लाइन में लग जाओ। अरे बाबा, हम थोड़ी ना खेलेंगे। चलो चलो शुरू हो जाओ। शर्मा अंकल जल्दी आगे आ जाओ। सुरेश अंकल, सुखविंदर अंकल, पापा आओ ना जल्दी। अरे हाँ हाँ बच्चों, रुको, आ रहे हैं। फिर क्या था, सभी लोगों ने मिलकर नींबू चम्मच कंपटीशन का बहुत आनंद लिया और जैसे तैसे अपने नींबू को बचाते हुए सुखविंदर अंकल इस कंपटीशन में फर्स्ट आ गए और अपने पंजाबी तड़के का डांस करने लगे। ओए मैं जीत गया, ओए होए 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 जीत गया। उन्हें नाचता हुआ देखकर सारे बच्चे भी उनके साथ नाचने लगे। दूसरे दिन पोटैटो रेस थी। आज तो देखना, आज तो मैं ही जीतूंगा। बंटी ध्यान रहे, हम लड़कियां कम हैं, लेकिन कल भी लड़की ही जीती है और पूरे 10 दिन के गेम्स में लड़कियां ही जीतेंगी। चलो चलो बच्चों, झगड़ा बंद करो, एक लाइन में खड़े हो जाओ। सारे बच्चे गोनी में अपना पैर डालकर रेस के लिए रेडी हो गए। 1 2 3 स्टार्ट। सभी बच्चों ने जंप करना शुरू किया। अरे लेकिन ये क्या, बंटी तो गिर गया। सभी बच्चे उसके ऊपर हंसने लगे। ओए माँ, जोर से लगी। क्यों बंटी के बच्चे, उस दिन मुझे बारिश में जोर से धड़ाम करके गिराया था, तब तो बहुत मजा आ रहा था ना। अब कैसा लग रहा है? दोनों के झगड़े में गट्टू को सामने गणेशा दिखाई दिए और गणेशा की ओर जोर जोर से जंप मारते हुए गट्टू रेस कंप्लीट कर लिया और वो फर्स्ट आ गया। लेकिन गट्टू के वहाँ पहुँचने से पहले गणेशा वहाँ से गायब हो गए। अरे गणेशा कहाँ चले गए? अभी अभी तो यहीं थे। क्या हुआ गट्टू, तुझे फिर से गणेशा दिखाई दिए? हाँ चिंकी, इसका मतलब है कि गणेशा चाहते हैं कि तू जिंदगी के हर एक रेस में फर्स्ट आए। उनका आशीर्वाद तेरे साथ है। बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गट्टू और चिंकी ने पूरे भक्ति भाव से गणेशा की मूर्ति को हाथ जोड़े और पूरी दुनिया के भलाई का आशीर्वाद मांगा। सपना हो या सच, लेकिन गणेश जी ने गट्टू चिंकी को आशीर्वाद दिया, ये बात तो सच है। इसलिए हमेशा याद रखना, भगवान से बिना कोई अपेक्षा रखते हुए पूरे मनोभाव से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान खुद ही तुम्हें सब कुछ दे देंगे। मम्मी बनी माँ दुर्गा। दुर्गा पूजा का दिन था। माँ और दादी पूजा की तैयारियां कर रही थी। दादी, दुर्गा माता के इतने हाथ कैसे थे? देखिए माँ जी, फिर शुरू हो गए। अब हम पूजा की तैयारी करें कि इनके सवालों का समाधान? बहू, बच्चे हैं, बच्चे काफी जिज्ञासु होते हैं। तुम अपना काम करो, मैं संभालती हूँ इन्हें। माँ पूजा में मग्न हो जाती है। दादी, दुर्गा माता इतने सारे हाथों से क्या करती थी? बहुत कुछ करती थी। एक हाथ से दुष्ट राक्षसों का वध करती थी, एक हाथ से अपने भक्तों को आशीर्वाद देती थी, एक हाथ से खाना पकाती थी, अपने बच्चों को खिलाती थी, उन्हें सुलाती थी और सहलाती थी। कौन है उनके बच्चे? हम सब दुर्गा माँ के ही तो बच्चे हैं। हम अपनी मम्मी के भी तो बच्चे हैं, फिर मम्मी के 2 हाथ ही कैसे? हमारी मम्मी दुर्गा माँ की तरह क्यों नहीं है? तुम्हारी मम्मी दुर्गा माँ की तरह नहीं हुई तो क्या हुआ? वो तो दुर्गा माँ का ही रूप है। वो कैसे? तुम्हारी मम्मी तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें खाना खिलाती है और हमारा होमवर्क भी तो करती है। फिर वो दुर्गा माँ का रूप हुई कि नहीं?
हाँ, हमारी मम्मी दुर्गा माँ का रूप ही है। गट्टू, बहुत हुई बातें, अब काम में हाथ बटाओ। जाओ, पूजा के लिए किचन से पानी लेकर आओ। गट्टू भागता हुआ किचन में आता है और नल खोलता है, पर नल से पानी नहीं आता। गट्टू मम्मी के पास आता है। मम्मी, नल से पानी ही नहीं आ रहा। हे भगवान, फिर वही पाइप का प्रॉब्लम। कितनी बार कहा है इनसे प्लम्बर को बुलाइए, पर सुनते कहाँ हैं। अब पूजा कैसे होगी? मुझे ही प्लम्बर को बुलाना होगा। इसके बाद मम्मी प्लम्बर को फोन करती है और कुछ देर बाद प्लम्बर आ जाता है। कहाँ पर प्रॉब्लम है मैम? किचन में। गट्टू, अंकल को किचन दिखाओ। कोई बात नहीं मैम, मैं चला जाऊंगा। ऐसा कहकर प्लम्बर किचन में आता है। प्लम्बर को देखकर मम्मी कुछ सोच में पड़ जाती है। माँ जी, ये प्लम्बर कुछ अजीब नहीं है? गट्टू को किचन में आने से मना कर दिया। जमाना खराब है बहू, किसी का कोई भरोसा नहीं। प्लम्बर थोड़ा अजीब तो मुझे भी लगा। गट्टू, चिंकी, तुम दोनों जाओ और प्लम्बर के पास खड़े रहो, वहाँ से हिलना नहीं। गट्टू और चिंकी किचन में जाकर देखते हैं तो प्लम्बर किचन में नहीं था। तभी गट्टू देखता है कि बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ है। लगता है ये कोई चोर है और चोरी करने आया है। चलो बेडरूम में चलकर देखते हैं। गट्टू चिंकी बेडरूम में जाकर देखते हैं तो प्लम्बर अलमारी खोलकर सामान अपने बैग में भर रहा था। गट्टू जोर से मम्मी को आवाज लगाता है, मम्मी। गट्टू और चिंकी को देखकर प्लम्बर थोड़ा डर जाता है। फिर गट्टू और चिंकी को उठा लेता है। गट्टू और चिंकी चिल्लाने लगते हैं, छोड़ो हमें, छोड़ो मम्मी। तुम्हें छोड़ दूं और खाली हाथ लौट जाऊं? मेरे पिल्लो, तुम ही मेरा शस्त्र हो। अब देखो मैं सारा घर कैसे लूट लेता हूँ। मम्मी और दादी बेडरूम की तरफ भागते हैं और प्लम्बर को देखकर दंग रह जाते हैं। सारे पैसे, जेवर और जो भी कीमती सामान है सब मेरे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारे बच्चों की खैर नहीं। छोड़ दे उन्हें, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे मैडम, सब अच्छा ही होने वाला है। तुम्हारा पति घर पर नहीं है, ये मैं जानता हूँ, इसलिए तो प्लम्बर बनकर आया हूँ। ठीक है, सब बेडरूम में ही हैं, जो चाहे वो ले लो, पर मेरे बच्चों को कुछ ना करना। प्लम्बर चिंकी और गट्टू के समेत बेडरूम का दरवाजा बंद कर लेता है। बहू, ये क्या किया? वो मन मर्जी करेगा और हम डर जाएंगे। नहीं माँ जी, चोर की यही कमजोरी है कि वो हमें कमजोर समझता है। हम उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। आप पुलिस को फोन करो, मैं उसे रोकती हूँ। दादी पुलिस को फोन करने भागती है और मम्मी दुर्गा माता का त्रिशूल लाकर बेडरूम के सामने खड़ी हो जाती है। जैसे ही चोर दरवाजा खोलता है, मम्मी का अवतार देखकर वो डर जाता है। ये क्या पागलपन है? मैं तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा। तुम्हें जो करना है यही करो, आगे बढ़े तो त्रिशूल से तुम्हारा वध कर दूंगी। मम्मी बचाओ हमें। बच्चों, घबराओ नहीं, ये डरपोक है, कुछ नहीं करेगा। तभी दादी पुलिस और पड़ोसियों के साथ आती है। पुलिस को देखकर चोर बच्चों को छोड़ देता है और पुलिस से कहता है, सर बचाओ, मुझे बचाओ, ये औरत पागल है, मुझे बचा लो सर, मुझे बचा लो। हम बताएंगे तुम्हें असली पागल कौन है, ले जाओ इसे। और हवलदार चोर को लेकर जाते हैं। मैम, दरअसल ये चोर पागल है, प्लम्बर या मैकेनिक बनकर घरों में घुसता है और चोरी करता है। आज आपकी वजह से ये हमारे हाथ लगा है। मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ और दुर्गा माँ से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी तरह देश की हर औरत साहस और शौर्य दिखाए। गट्टू और चिंकी का होली चैलेंज। आज होली है, यानी रंगों का त्योहार। गट्टू और चिंकी सफेद कपड़े पहनकर घर से बाहर जा रहे हैं। गट्टू, चिंकी, तुम दोनों ने ये सफेद कपड़े क्यों पहने हैं? अरे आज होली है। बच्चों, तुम्हारे ये सफेद कपड़े 2 मिनट में लाल, पीले और हरे हो जाएंगे। और गीले भी नहीं होंगे, क्योंकि इस साल ना तो हमें कोई रंग लगा पाएगा और ना ही हम पर कोई पानी फेंक पाएगा। मम्मी पापा, हम दोनों ने खुद को चैलेंज किया है कि इस साल हमारे कपड़े सफेद भी रहेंगे और सूखे भी। अच्छा, तो फिर देखते हैं कि तुम दोनों ये चैलेंज पूरा कर पाते हो या नहीं। गट्टू और चिंकी जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, उनके सामने होते हैं हरी और बंटी।
दोनों के पास होती है बड़ी बड़ी पिचकारियां। गट्टू चिंकी, मेरी ये टैंक वाली पिचकारी देख रहे हो? ये तुम दोनों को 5 सेकंड में गीला कर देगी। और मेरी गुब्बारे वाली पिचकारी भी देखो, इससे पानी नहीं, पानी वाले गुब्बारे निकलते हैं। हरी और बंटी को देखकर गट्टू और चिंकी घबरा जाते हैं। वो मन ही मन सोचने लगते हैं कि वो अपना होली चैलेंज पूरा नहीं कर पाएंगे। भैया, अब हम क्या करें? चिंकी, तुम उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ। गट्टू और चिंकी जैसे ही भागते हैं, हरी और बंटी उन पर अपनी पिचकारियां चला देते हैं। हरी की पिचकारी से निकलता है रंग बिरंग पानी, लेकिन इससे पहले वो पानी चिंकी को छूता, वो पास पड़ी छतरी को उठा लेती है। सारा पानी उस छतरी से टकरा जाता है और चिंकी पर पानी की एक बूंद भी नहीं आती। मैं बच गई। बंटी की पिचकारी से निकले गुब्बारे बहुत तेजी से गट्टू की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन गट्टू उन गुब्बारों को देखकर घबराता नहीं है। वो खुद को बचाने के लिए अपनी फ्लाइंग डिस्क उठा लेता है और एक एक करके सारे गुब्बारे उसी फ्लाइंग डिस्क पर फूट जाते हैं। तुम्हारे पानी वाले गुब्बारे मुझे छू भी नहीं पाए। देखो, मैं अब भी एकदम सूखा हूँ। तभी गट्टू और चिंकी मौके का फायदा उठाकर घर से भाग निकलते हैं। हरी और बंटी उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। दोनों फिर से अपनी पिचकारियां चलाते हैं। चिंकी झट से एक आंटी के पीछे छुप जाती है और सारा पानी आंटी के ऊपर ही गिर जाता है। ओफो, मेरी पूरी की पूरी साड़ी गीली हो गई। अभी तुम्हारी मम्मी से शिकायत करती हूँ। सॉरी आंटी। हरी, भाग यहाँ से, वरना ये सब लोग हमें मिलकर चिल्लाएंगे। हरी और बंटी वहां से भाग निकलते हैं। देखो चिंकी, कैसे भाग गए दोनों। आज तो मजा ही आ गया गट्टू। हरी और बंटी एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं। तभी पिंकी वहां आ जाती है। हरी और बंटी, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या बताए पिंकी, हम दोनों गट्टू और चिंकी को भिगोने का प्लान बनाकर आए थे, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। गट्टू और चिंकी, उन दोनों को तो मुझे भी भिगोना है और खूब सारा रंग भी लगाना है, लेकिन हम ये करेंगे कैसे? मेरे पास एक प्लान है। तुम दोनों गट्टू और चिंकी की छत पर पानी से भरी 2 बाल्टियां लेकर खड़े हो जाना। गट्टू और चिंकी जैसे ही तुम्हारे नीचे आएंगे, तुम उन दोनों पर वो पानी फेंक देना। ये तो बहुत ही अच्छा प्लान है। चाहे कुछ भी हो जाए, गट्टू और चिंकी इस बार नहीं बचेंगे। हरी और बंटी 2 बाल्टियों के साथ गट्टू और चिंकी की छत पर खड़े हो जाते हैं। तभी पिंकी गट्टू और चिंकी को अपनी बातों में उलझाने लगती है और धीरे धीरे उन्हें हरी और बंटी के एकदम नीचे ले आती है। जैसे ही हरी और बंटी पानी फेंकने की तैयारी करते हैं, बंटी को छींक आ जाती है। हरी और बंटी के हाथ में बाल्टियां देखकर गट्टू अलर्ट हो जाता है। चिंकी भागो, वरना ये दोनों हम पर पानी फेंक देंगे। गट्टू और चिंकी भाग निकलते हैं, लेकिन जब हरी और बंटी अपनी बाल्टियों में भरा पानी फेंकते हैं तो वो जाकर गिरता है नीचे खड़ी पिंकी पर। ओह नो! ये तुम लोगों ने क्या किया? सॉरी पिंकी। पिंकी को भीगा हुआ देखकर गट्टू और चिंकी जोर जोर से हंसने लगते हैं। बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। बाय दोस्तों, अब हम अंदर जा रहे हैं। इतनी ही देर में गट्टू और चिंकी घर के अंदर चले जाते हैं। ये गट्टू और चिंकी तो बिना भीगे ही अंदर चले गए। हमें इन्हें बाहर बुलाना चाहिए। होली वाले दिन कोई सूखा रहता है क्या? गट्टू चिंकी, आज होली है, तुम दोनों ऐसे घर के अंदर नहीं बैठ सकते। रुको, मैं बेल बजाती हूँ। पिंकी घर की बेल बजाती है। दरवाजा गट्टू और चिंकी की मम्मी खोलती हैं। आंटी, हमें गट्टू और चिंकी के साथ होली खेलना है, लेकिन ये दोनों तो घर के अंदर बैठ गए हैं। देखो बच्चों, ये तुम सबके बीच का मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, मैं तुम सबको मिठाई जरूर खिला सकती हूँ। ये लो गुजिया, मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। गुजिया देखकर हरी, बंटी और पिंकी के चेहरे खिल उठते हैं। ये सब गट्टू और चिंकी दरवाजे के पीछे छुपके देख रहे थे। उन दोनों के हाथ में होते हैं ठंडाई से भरे ग्लासेस।
वैसे तुम लोग चाहो तो तुम्हें गुजिया के साथ ठंडाई भी मिल सकती है। ठंडाई? मुझे चाहिए ठंडाई। मुझे भी। और मुझे भी। ठीक है, सबको मिलेगी ठंडाई, लेकिन उसके लिए तुम सबको हमारी एक शर्त माननी होगी। शर्त? कैसी शर्त? तो शर्त ये है कि ना तो तुम हम पर पानी फेंकोगे और ना ही हमें रंग लगाओगे। ये कैसी शर्त है? अब ठंडाई चाहिए तो ये शर्त तो माननी ही होगी। ठीक है, हमें मंजूर है। ये हुई ना बात। बस कुछ ही देर में गट्टू बाहर आ जाता है। उसके हाथ में होती है एक ट्रे और ट्रे में होते हैं ठंडाई से भरे 3 ग्लासेस। ठंडाई को देखकर हरी, बंटी और पिंकी के मुंह में पानी आ जाता है। जैसे ही वो तीनों अपना अपना ग्लास उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, उन ग्लासेस से निकलती है पानी की तेज बौछारें। ये क्या हो रहा है? अरे कोई रोको इस पानी को। ये ठंडाई के ग्लास में पानी किसने डाला? गट्टू बहुत ही मजे से तीनों पर पानी की बौछारें करने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे अपने दोस्तों पर तरस आ जाता है। चिंकी, अब पानी बंद कर दो। चिंकी पाइप वाले नल को बंद कर देती है। तब जाकर कहीं हरी, बंटी और पिंकी की जान में जान आती है। उसके बाद चिंकी खिलखिलाते हुए बाहर आती है। हरी, बंटी और पिंकी को भीगा हुआ देखकर वो बहुत खुश होती है। हैप्पी होली दोस्तों। अरे हैप्पी होली बाद में बोलना, पहले मुझे ये बताओ कि तुमने ये किया कैसे? ये सब दिमाग का खेल है दोस्तों, जरा इस ट्रे को तो देखो। ट्रे का निचला हिस्सा देखकर सब हैरान हो जाते हैं। ट्रे के नीचे लगी होती है एक मोटी सी पाइप जो ठंडाई वाले ग्लासेस से जुड़ी होती है। ओह, अब समझ में आया, ये असली नहीं नकली ठंडाई है। और इस ट्रे के नीचे जो पाइप लगा है, इसी पाइप वाले टैप को चिंकी ने ऑन किया था। इसीलिए जब हमने ग्लासेस उठाने के लिए अपने अपने हाथ आगे बढ़ाए तो ये पानी उड़कर हमारे मुंह पर आ गया। बिल्कुल सही समझे। हम तीनों तो भीग गए, लेकिन तुम दोनों का क्या? तुम तो अब भी सूखे हो। सूखे को गीला करना हमें बहुत अच्छे से आता है। बंटी, 3, 2, 1 गो। उसी वक्त बंटी दरवाजे के पास लगी एक रस्सी को जोर से खींच देता है। रस्सी के खींचते ही रंग बिरंगे पानी से भरी एक बाल्टी पलट जाती है और गट्टू और चिंकी पूरी तरह से भीग जाते हैं। हैरानी से दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। गट्टू, हम अपना चैलेंज पूरा नहीं कर पाए। गट्टू, चिंकी, अब हुई ना हैप्पी होली। हरी, बंटी और पिंकी जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन्हें हंसता हुआ देख गट्टू और चिंकी भी हंसने लगते हैं। उसके बाद सब मिलकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं, एक दूसरे पर पानी भी बरसाते हैं। हर तरफ होती है होली की मस्ती और दोस्ती के रंग। लंका दहन। जब राम और लक्ष्मण वानर सेना समेत सीता जी की खोज कर रहे थे, उस समय एक ऐसा क्षण आया जब सभी भारत के दक्षिणी तट पर आकर रुक गए। दूर दूर तक फैला समुंदर और उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तब हनुमान समुंदर के ऊपर से उड़ते हुए सीता को ढूंढने लंका पहुंचे। लंका पहुंचकर वो सीता की तलाश करने लगे। कहाँ है माता सीता? तभी उन्हें अशोक वाटिका दिखाई दी। वो अशोक वाटिका में गए तो उन्होंने देखा कि एक दुखी स्त्री पेड़ के नीचे बैठी है। हो ना हो, यही सीता माता हैं। वो उनके पास गए। उन्हें देखकर सीता डर गई। कौन हो तुम? क्या तुम्हें रावण ने भेजा है? नहीं माता, मुझे प्रभु श्री राम ने भेजा है। मैं रामदूत हनुमान हूँ। नहीं, तुम रामदूत नहीं हो सकते। तुम अवश्य ही रावण के कोई मायावी राक्षस हो और भेष बदल कर आए हो। ये सुनकर हनुमान ने राम की दी अंगूठी सीता जी को दिखाई और बोले, आप मुझे नहीं जानती, किंतु
इस अंगूठी को तो पहचानती हैं? ये तो मेरे स्वामी की अंगूठी है। उन्होंने ही मुझे ये अंगूठी आपको देने के लिए कहा था और ये कहलवाया है कि वो जल्द ही आएंगे और आपको यहाँ से मुक्त करवा कर ले जाएंगे। ये चूड़ामणि श्री राम को दे देना और उनसे कहना कि उनकी सीता उनकी प्रतीक्षा कर रही है। चूड़ामणि लेकर हनुमान जी ने सीता जी से कहा, माता मुझे बहुत भूख लग रही है, इसलिए अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं इस वाटिका से कुछ फल खा सकता हूँ? अवश्य हनुमान, तुम जितने चाहो उतने फल खा सकते हो। सीता जी से आज्ञा पाकर हनुमान एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते हुए मीठे फल खाने लगे। ये फल तो बहुत मीठे और रसीले हैं। इस बीच उन्होंने वाटिका के बहुत से वृक्ष उखाड़ दिए। ये देखकर वाटिका की देखरेख करने वाले सैनिक हनुमान को रोकने आए। रुक जाओ वानर, तुम मुझे खाना खाने से रोकते हो? ये कहकर हनुमान ने उन राक्षसों को उठाकर जमीन पर पटक दिया। लंकेश! इसके बाद और भी बहुत से राक्षस हनुमान से युद्ध करने आए, किंतु हनुमान ने एक एक कर उन सभी को धूल चटा दी। बचाइए लंकेश! ये सूचना जब लंका के राजा रावण के पास पहुंची तो उसने अपने पुत्र अक्षय से कहा, पुत्र अक्षय, तुम अभी जाओ और उस वानर को पकड़कर मेरे समक्ष लाओ। जो आज्ञा पिताजी। अक्षय राक्षस सेना के साथ वाटिका पहुंचा और हनुमान को ललकारते हुए बोला, लंकेश के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ वानर। उससे पहले तुम यमराज के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर हनुमान ने अक्षय को पैरों से पकड़ा और जमीन पर पटक कर उसे मार दिया। जय श्री राम! ये देखकर अक्षय के साथ आए राक्षस डर कर वहाँ से भाग गए। लंकेश! लंकेश! अपने पुत्र अक्षय की मृत्यु की सूचना सुनकर रावण और भी क्रोधित हो गया। उसने अपने श्रेष्ठ पुत्र मेघनाद से कहा, पुत्र मेघनाद, उस उदंड वानर को पकड़कर मेरे समक्ष लाओ, मैं स्वयं उसे दंडित करूंगा। जो आज्ञा पिताजी। मेघनाद कुछ राक्षसों के साथ वाटिका पहुंचा। मेघनाद को देखकर हनुमान सोचने लगे, ये तो कोई बहुत बड़ा योद्धा प्रतीत होता है। अब तो क्या हुआ, मैं भी राम भक्त हनुमान हूँ। ये सोचकर हनुमान ने एक पेड़ उखाड़कर मेघनाद की तरफ फेंका। जय श्री राम! पेड़ मेघनाद के ऊपर जा गिरा और वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। कुछ देर बाद मेघनाद उठा और हनुमान से युद्ध करने लगा, किंतु हनुमान बहुत आसानी से उसकी हर माया को काट देते। जय श्री राम! अंत में मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया। ओम ब्रह्माय नमः। ब्रह्मास्त्र को देखकर हनुमान सोचने लगे, ये तो ब्रह्मास्त्र है, इसे काट कर मैं ब्रह्मा जी का अपमान नहीं कर सकता। उन्होंने मेघनाद से कहा, रुको राक्षस, ब्रह्मास्त्र का उपयोग मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र को लौटा दिया और नागपाश से हनुमान को बांधकर रावण की सभा में ले गया। रावण ने हनुमान से कहा, मूर्ख वानर, तुम कौन हो? तुम्हें किसने भेजा है? मैं रामदूत हनुमान हूँ। मुझे उन्होंने भेजा है जिन्होंने शिवजी के महान धनुष को तोड़ा, महाबली बाली का वध किया और जिसकी पत्नी को तुम छल पूर्वक हर कर लंका ले आए हो। मुझे उन श्री राम ने भेजा है। बहुत ज्ञान की बातें करते हो, लगता है तुम्हारी मृत्यु निकट आ रही है। मेरी नहीं अपितु तुम्हारी मृत्यु निकट आ रही है। अभी भी समय है रावण, सीता माता को लौटा दो और प्रभु श्री राम से क्षमा मांग लो। ये सुनकर रावण बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने कहा, अभी इस वानर का वध कर दो। तभी सभा में बैठे रावण के भाई विभीषण खड़े हुए और बोले,
नहीं भैया, ये दूत है और किसी दूत को मारना नियमों के विरुद्ध है। इस पर रावण ने सभा में बैठे दूसरे मंत्रियों से पूछा, तो उनमें से एक ने कहा, लंकेश, वानरों को अपनी पूंछ बहुत प्रिय होती है, क्यों ना इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए? हाँ, यही सही रहेगा। इससे किसी नियम का उल्लंघन भी नहीं होगा। और फिर रावण ने सैनिकों को आदेश देते हुए कहा, इस वानर की पूंछ पर कपड़ा लपेटकर उसमें तेल डालकर आग लगा दी जाए। राक्षसी सेना हनुमान की पूंछ पर कपड़ा लपेटने लगी। हनुमान अपनी पूंछ को लंबा करते गए। फिर राक्षसी सेना ने हनुमान की पूंछ में आग लगा दी और उन्हें छोड़ दिया। हनुमान वहां से कूदकर बाहर आए। जय श्री राम! और फिर एक महल से दूसरे महल पर कूदते हुए पूरी लंका में आग लगाने लगे। जय श्री राम! जय श्री राम! जल्द ही आग फैल गई और पूरी लंका जलने लगी। किंतु इस आग से सीता की अशोक वाटिका और विभीषण का महल नहीं जले। धीरे धीरे हनुमान की लगाई आग में पूरी लंका राख हो गई। फिर हनुमान ने समुद्र में अपनी पूंछ पर लगी आग बुझाई और श्री राम का नाम लेते हुए वानर सेना की तरफ उड़ गए। जय श्री राम! इस तरह हनुमान ने सीता माता का पता लगाया और रावण की लंका दहन की। बजरंगबली की बंदर सेना। हनुमान जयंती का दिन था। गट्टू चिंकी और उनकी सोसाइटी के सारे दोस्त दादी के पास बैठे थे। दादी हनुमान जी की लीलाएं सुना रही थी और सारे बच्चे आनंद ले रहे थे। दादी, बताओ ना, आगे क्या हुआ? आगे? अरे आगे क्या नहीं हुआ। माता अंजनी की गोद में बैठे बालक बजरंगबली ने जैसे ही सूर्य को देखा, सूर्य का तेजस्वी गोला उन्हें बड़ा पसंद आया। उन्हें लगा कि सूर्य कोई खाने की चीज या फिर कोई फल है और उसे खाना चाहिए। फिर क्या? बजरंगबली माता की गोद से सीधे आसमान में कूद पड़े और सूर्य की तरफ उड़ने लगे। अरे बाप रे, इतना छोटा बच्चा होकर भी वो उड़ सकते थे? छोटा बच्चा नहीं, साक्षात भगवान शिव का अवतार थे हनुमान जी। वो कुछ भी कर सकते थे, उड़ सकते थे, किसी के साथ भी लड़ सकते थे, काफी शक्तिशाली और महापराक्रमी थे। प्रभु श्री राम के साथ मिलकर उन्होंने रावण के काफी असुरों का विनाश किया और माता सीता को रावण के चंगुल से आजाद करने में प्रभु की मदद की। दादी, ये सब हमें पता है। लॉकडाउन में हमने पूरी रामायण देखी है। हमें तो बस वो सूर्य को निगलने वाली कहानी अच्छी लगती है और वो संजीवनी बूटी के लिए पहाड़ उठाकर लाने वाली कहानी भी। हाँ, वो भी पसंद है, लेकिन दादी, हमें सिर्फ ये सूर्य को निगलने वाली कहानी सुनाओ। बालक बजरंगबली सूर्य की दिशा में कूद पड़े, फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या होना था? बालक बजरंगबली तेजी से सूर्य की ओर बढ़ने लगे तो पूरे देवलोक में हाहाकार मच गया। देवों को चिंता होने लगी कि अगर इस बालक ने सूर्य को निगल लिया तो धरती का क्या होगा? पूरी धरती घोर अंधकार में डूब जाएगी और सारी जीव सृष्टि खतरे में आ जाएगी। फिर क्या? सारे देवताओं ने देवराज इंद्र को ये बात बताई और देवराज इंद्र भी चिंतित हो गए कि इस बालक को कैसे रोका जाए। माता अंजनी भी चिंतित थी
कि अब मेरे लाल का क्या होगा। और बालक बजरंगबली वो तो उधर सूर्य के पास पहुंच चुके थे, सूर्य को पकड़कर निगलने की तैयारी में थे। तभी देवराज इंद्र ने अपना वज्र उनकी ओर छोड़ दिया। वज्र, ये क्या होता है? वज्र देवराज इंद्र का हथियार था। जैसे भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र था, ठीक वैसे ही देवराज का वज्र था। तो देवराज इंद्र ने अपना वज्र हनुमान जी पर छोड़ा, फिर क्या हुआ? वज्र छोड़ा तो वज्र उड़ते उड़ते बालक बजरंगबली के पास गया और उसने बजरंगबली पर आघात किया। जैसे ही वज्र का आघात हुआ, बजरंगबली मूर्छित हो गए, मतलब बेहोश हो गए। फिर देवराज इंद्र आए, बजरंगबली को उठाया और धरती पर माता अंजनी के पास आकर बालक बजरंगबली को अंजनी माता की गोद में रख दिया। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? बालक बजरंगबली मिलने की वजह से माता अंजनी खुश थी। सूर्य सुरक्षित होने की वजह से देवराज खुश थे। फिर क्या? उन्होंने हाथ जोड़कर माता अंजनी से क्षमा मांगी और धरती लोक से स्वर्ग लोक की तरफ निकल पड़े और कहानी खत्म। वाह दादी, मजा आ गया। मजा आया ना? अब तुम खेलो, मैं आराम करती हूँ। हाँ हाँ, चलो रे, वीडियो गेम्स खेलते हैं। ये सुनकर दादी नाराज हो गई। अरे वाह बालक बजरंगबली की बंदर सेना, क्या हर वक्त बस वीडियो गेम्स खेलते रहते हो दिन भर? आज हनुमान जयंती है, तुम्हें हनुमान जी की तरह स्ट्रॉन्ग बनना है ना? तो जाओ बाहर मैदान में खेलो। हनुमान जी तुम्हारी तरह वीडियो गेम्स नहीं खेलते थे, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग थे, पता है? ये सुनकर गट्टू बोला, हाँ दादी, हमें भी बजरंगबली की तरह स्ट्रॉन्ग बनना है। हम अभी नीचे जाकर मैदान में खेलते हैं। चलो रे। ऐसा कहकर बंदर सेना भागते भागते बाहर गई और दादी भी अपने कमरे की तरफ निकल पड़ी। बच्चे सोसाइटी के ग्राउंड में परेशान होकर सोच रहे थे कि अब क्या खेला जाए। हॉकी खेले? नहीं यार, आज हनुमान जयंती है, हनुमान जी की तरह ही कुछ साहसी खेल खेलते हैं। तो फिर रामायण खेलते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। हम रामायण की तरह युद्ध करेंगे। आधे लोग प्रभु श्री राम की सेना और आधे लोग रावण की सेना बनकर गदा युद्ध खेलेंगे। लेकिन हमारे पास गदा तो है ही नहीं। गदा नहीं तो क्या हुआ, हॉकी स्टिक है ना, हॉकी स्टिक को ही गदा बनाते हैं। हाँ, बजरंगबली गदा युद्ध करते थे, हम हॉकी युद्ध करेंगे। लेकिन इस हॉकी युद्ध से अपने प्रतिद्वंदी को कोई नुकसान न हो, इस बात का ख्याल रखना, क्योंकि हमें रामलीला की तरह युद्ध की बस एक्टिंग करनी है, सच में युद्ध नहीं करना। हाँ हाँ चिंकी, बिल्कुल ठीक कह रही हो, कोई भी जख्मी नहीं होना चाहिए। फिर क्या, बच्चों ने हॉकी स्टिक उठाई और हॉकी युद्ध शुरू हुआ। आक्रमण आक्रमण। हॉकी स्टिक एक दूसरे पर बरसने लगी और सब बच्चे खुद को वीर बजरंगबली समझकर युद्ध का नाटक करते हुए युद्ध में खो गए। नवरात्रि। आज है नवरात्रि का पहला दिन और सोसाइटी पार्क में आज रात होने वाला है गरबा और डांडिया फेस्टिवल। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान, हर कोई इस फेस्टिवल की तैयारी में जुटा हुआ था, इसलिए हर तरफ रौनक ही रौनक थी। गट्टू और हरी स्टेज पर लाइट्स फिक्स कर रहे थे, तो पापा और सोसाइटी के कुछ बड़े लोग कुर्सियां सेट कर रहे थे। चिंकी और गुड्डी बाकी बच्चों के साथ गरबा का रिहर्सल कर रहे थे। मोंटी एक झूले पर बैठा सबको घूर रहा था। ये सब लोग मिलकर फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं और इन्होंने मुझे बुलाया तक नहीं।
इस बेइज्जती का बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। गरबा की प्रैक्टिस करते करते चिंकी, गुड्डी और बाकी बच्चे थक जाते हैं। चलो एक ब्रेक लेते हैं गाइस, थोड़ी देर में फिर से शुरू करेंगे। गुड आइडिया। चिंकी, गुड्डी और बाकी बच्चे जैसे ही वहाँ से निकलते हैं, मोंटी चुपके से वहाँ आ जाता है और वो बिना देर किए चिंकी की रंग बिरंगी डांडिया स्टिक्स अपने बैग में डालकर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। थोड़ी ही देर में चिंकी और उसके दोस्त वापस आ जाते हैं। मेरी डांडिया स्टिक्स कहाँ गई? यहीं पर तो रखी थी। अब मैं आज रात के फेस्टिवल में कैसे पार्टिसिपेट करूँगी? तभी बंटी वहाँ पर आ जाता है। अरे रोना बंद करो चिंकी, कोई ना कोई जुगाड़ जरूर हो जाएगा। तभी बंटी की नजर एक कोने में पड़ी 2 स्टिक्स पर जाती है। बंटी तुरंत उन स्टिक्स को उठाकर ले आता है। स्टिक तो मिल गई, अब बस हमें इन स्टिक्स को सजाना है, फिर ये बन जाएगी डांडिया स्टिक्स। अरे वाह बंटी, ये तो कमाल का आइडिया है। चिंकी एक सुंदर से डेकोरेटिव क्लॉथ को स्टिक्स पर लपेट देती है और बस 2 मिनट में डांडिया स्टिक्स तैयार हो जाती है। ये तो मेरी पुरानी वाली स्टिक से भी ज्यादा सुंदर लग रही है ना? हाँ सच में। थैंक यू बंटी। मेरा सारा ये वाला प्लान तो फेल हो गया, लेकिन मेरा अगला प्लान सक्सेसफुल होकर रहेगा। गरबा और डांडिया फेस्टिवल शुरू होने में अब सिर्फ 15 मिनट बाकी रह गए थे। सूरज ढलने को था और सभी लाइट्स को ऑन कर दिया गया था। तभी मोंटी लाइट्स का प्लग बाहर निकालकर उसे स्टेज के नीचे छिपा देता है। अचानक से अंधेरा हो जाने के कारण चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। अब ये लाइट्स कैसे चली गई? तभी चिंकी की नजर आसपास के घरों पर पड़ती है। हर घर की लाइट जल रही होती है। गट्टू, लाइट नहीं गई है। अगर लाइट गई होती तो किसी भी घर की लाइट नहीं जल रही होती। तभी गट्टू की नजर स्टेज के साथ लगे डीजे फ्लोर पर जाती है। डीजे फ्लोर लाइट से जगमगा रहा होता है। अगर स्टेज वाली लाइट्स में सच में कोई गड़बड़ है तो फिर ये डीजे वाली लाइट्स कैसे जल रही हैं? क्योंकि ये डीजे वाली लाइट्स बैटरी से जल रही है मेरे दोस्त। ओह, तो क्यों ना हम भी इन्हीं लाइट्स को स्टेज पर भी लगा दे। इन लाइट्स को लगाने में टाइम भी नहीं लगेगा और ये सुंदर भी लगेंगी। तो चलो फिर काम शुरू करते हैं। गट्टू डीजे वाले भैया के पास जाकर उनसे कुछ एक्स्ट्रा लाइट्स मांग लेता है। एक बार जब लाइट्स मिल जाती हैं तो सभी बच्चे उन लाइट्स को स्टेज पर लगाने का काम शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में स्टेज किसी दुल्हन की तरह सज जाता है। कुछ ही दूर पर बैठे मोंटी को मन ही मन गुस्सा आ रहा होता है। चाहे मैं कुछ भी क्यों ना कर लूं, ये लोग मुझसे हमेशा जीत जाते हैं। थोड़ी ही देर में गरबा एंड डांडिया फेस्टिवल शुरू हो जाता है। गट्टू, चिंकी, हरी, बंटी और गुड्डी मजे से गरबा और डांडिया करने लगते हैं। पापा, मम्मी और सोसाइटी के बाकी लोग भी मस्ती से झूमने लगते हैं। थोड़ी देर बाद गट्टू को एक आइडिया सूझता है। गाइस रुको एक मिनट, इसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इंटरेस्टिंग? लेकिन वो कैसे? अब हम सब लोग एक एक करके स्पिन करेंगे। जो सबसे ज्यादा स्पिन करेगा वो होगा आज का विनर। हाँ, इसमें मजा आएगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, शुरू करते हैं। सभी बच्चे एक एक करके स्पिन करने लगते हैं। सबसे पहले आता है हरी, जिसे कुछ ही सेकंड में चक्कर आने लगते हैं। सब लोग उसकी हालत देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसके बाद आती है बंटी की बारी। बंटी किसी हीरो की तरह एंट्री लेता है और अपने स्पिन को शुरू करता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका पांव एक डांडिया स्टिक पर आ जाता है। बंटी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और थोड़ी दूर जाकर गिर जाता है। बेचारे की इस हालत पर सभी बच्चों को हंसी आ जाती है। इसके बाद आती है गुड्डी की बारी। गुड्डी शुरुआत बहुत धीरे से करती है, लेकिन फिर अचानक ही बहुत तेज स्पिन करने लगती है। उसकी स्पिन देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। थोड़ी देर बाद गुड्डी रुक जाती है, लेकिन उसकी इस परफॉर्मेंस से खुश होकर सभी तालियां बजाने लगते हैं। इसके बाद आती है गट्टू की बारी।
गट्टू थोड़ा नर्वस लग रहा होता है। पता नहीं मैं ये कर भी पाऊंगा या नहीं। अरे तुम क्यों डर रहे हो गट्टू? ये गेम खेलने का तो तुम्हारा ही आइडिया था ना? हाँ, आइडिया तो मेरा ही था, लेकिन मुझे डर है कि जो तुम्हारे साथ हुआ कहीं मेरे साथ भी वैसा ही कुछ ना हो जाए। कुछ नहीं होगा गट्टू, तुम बस ज्यादा सोचो मत। गट्टू किसी तरह हिम्मत जुटाता है और अपना स्पिन शुरू कर देता है, लेकिन वो अब भी नर्वस फील कर रहा होता है। कहीं ये स्पिन करने के चक्कर में मैं किसी से टकरा ना जाऊं। गट्टू लगातार स्पिन करता रहता है, लेकिन जब कॉलोनी की कुछ आंटीज उसके पास आकर डांडिया करने लगती हैं, तो गट्टू को थोड़ा दूर जाना पड़ता है। गट्टू जैसे ही दूर जाकर स्पिन करने लगता है, एक डेकोरेटिव क्लॉथ उसकी बॉडी पर रैप होने लगता है। थोड़ी ही देर में गट्टू का पूरा बॉडी रैप हो जाता है और उसे अपना स्पिन रोकना पड़ता है। गट्टू किसी तरह खुद को अनरैप करता है। सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। मैंने कहा था ना कुछ तो गड़बड़ जरूर होगी। और सबसे आखिर में बारी आती है चिंकी की। चिंकी बहुत कॉन्फिडेंटली अपना स्पिन शुरू करती है। वो इतनी तेजी से स्पिन करने लगती है कि देखने वाले बस देखते ही रह जाते हैं। ये तो गुड्डी से भी ज्यादा तेज स्पिन कर रही है। एक पॉइंट ऐसा आता है जब चिंकी को स्पिन करते हुए 3 मिनट से ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन वो रुकती नहीं है और फिर वो अचानक से जमीन पर गिर जाती है। सभी टेंशन में उसकी तरफ भागते हैं। चिंकी, अपनी आंखें खोलो चिंकी। गट्टू उसके चेहरे पर पानी भी छिड़कता है, लेकिन वो फिर भी नहीं उठती है। बेचारी चिंकी उठ नहीं रही। अब मुझे अच्छा बच्चा बनकर इनकी हेल्प कर देनी चाहिए। बिना देर किए मोंटी बच्चों के पास पहुंच जाता है। गाइस, अगर तुम लोग चाहो तो मैं चिंकी को उठा सकता हूँ। तुम कोई गड़बड़ तो नहीं करोगे ना मोंटी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मोंटी अपनी जेब से एक नींबू निकालता है और चिंकी को सुलहा देता है। कुछ ही सेकंड में चिंकी को होश आ जाता है। बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे वाह मोंटी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। थैंक यू सो मच। मोंटी भी बच्चों की ताली में शामिल होकर गरबा और डांडिया करने लगता है। उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि असली खुशी किसी काम को बिगाड़ने में नहीं बल्कि बनाने में है। दशहरा। स्कूल में दशहरा सेलिब्रेशन होने वाली थी और उसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। गट्टू चिंकी भी अपने फ्रेंड्स और आर्ट मैम के साथ ऑडिटोरियम में बैठकर रावण बना रहे थे। ओफो, छुट्टी होने में अभी सिर्फ 2 घंटे ही बचे हैं और अभी भी हमारे पास कितना सारा काम है। सही कहा चिंकी, अभी तो हमें रावण के 10 सर बनाने हैं और उन्हें पेंट भी करना है। बच्चों, 2 घंटे में तो ये काम आराम से हो जाएगा। उससे पहले तुम लोग लंच ब्रेक भी ले सकते हो। तुम लोग सुबह से ये रावण बनाने का काम कर रहे हो। तभी लंच बेल भी लग जाती है। देखो, लंच बेल भी लग गई। अब तुम सब ये काम छोड़कर लंच करो, फिर जल्दी से रावण बना देना। ओके मैम। चलो दोस्तों, इस सब सामान को साइड में रखकर लंच ब्रेक लेते हैं। ओके। आर्ट मैम भी लंच के लिए चली जाती है और सब बच्चे वहीं ऑडिटोरियम में बैठकर लंच करने लगते हैं। देखो फ्रेंड्स, आज मेरी मम्मी ने लंच में व्हाइट सॉस पास्ता दिया है। और मेरी मम्मी ने तो हर बार की तरह इंडियन पास्ता दिया है, वो भी तड़के वाला। लेकिन मुझे तो ये भी बहुत पसंद है। सच कहा हरी, तुम्हारी मम्मी का इंडियन पास्ता इज द बेस्ट। और देखो, आज तो मेरे टिफिन में मेरे फेवरेट पैनकेक्स है। हाँ, मुझे भी ये बहुत पसंद है। सब बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। तभी वहाँ ऑडिटोरियम में पीछे से मोंटी आ जाता है और अचानक से वो गट्टू के हाथ से टिफिन लेकर कहता है, क्या कहा? पैनकेक्स? वाह वाह, ये तो बड़े ही अच्छे लग रहे हैं। मैं खाकर देखूं क्या? मोंटी के बच्चे, मुझे मेरा टिफिन वापस करो। क्या? बोलो क्यों? और वैसे ये रावण का फेस किसने बनाया? मैंने। क्यों? तभी तो ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिख रहा है। देखो जरा। ये सुनकर गट्टू को बहुत गुस्सा आने लगता है
छोड़ो गट्टू, तुम इसकी बात मत सुनो, ये सिर्फ तुम्हें गुस्सा दिला रहा है। तुम रिएक्ट मत करो। मोंटी, तुम चुपचाप गट्टू का टिफिन वापस कर दो। अच्छा, और ना करूँ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मोंटी, सोच लो। अच्छा, उसके लिए पहले पकड़ कर तो दिखाओ, गट्टू द रावण। जब मोंटी गट्टू का ऐसे मजाक उड़ाता है तो गट्टू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सब कुछ छोड़कर मोंटी के पीछे भागता है। रुको मोंटी, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। अरे गट्टू, उसे छोड़ो ना, अभी हम उसकी शिकायत मैम से करेंगे तो मोंटी अपने आप टिफिन दे देगा। चिंकी गट्टू को रोकती है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। मोंटी गट्टू का टिफिन लेकर ऑडिटोरियम के बाहर भाग गया था और गट्टू उसके पीछे पीछे। अब हम क्या करें फ्रेंड्स, गट्टू तो चला गया। ओफो, अब क्या? चलो हम सब मिलकर गट्टू और मोंटी को ढूंढते हैं। मगर फिर ये सब काम कैसे होगा? ये गट्टू भी ना हमारे पास रावण बनाने के लिए कितना कम टाइम बचा है और वो ऐसे टाइम पर वो मोंटी के पीछे चला गया। मगर हमें उन्हें ढूंढना ही होगा, गट्टू के बिना ये काम कैसे पूरा होगा? मगर हम सब चले जाएंगे तब तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एक काम करते हैं, गुड्डी बंटी तुम दोनों यहाँ काम करो और मैं चिंकी गट्टू को ढूंढ कर लाते हैं। ओके। ये कहकर हरी और चिंकी गट्टू और मोंटी को ढूंढने जाते हैं, मगर उन्हें वो पूरे स्कूल में कहीं नहीं मिलते। ओफो, ना किसी क्लासरूम में है, ना कंप्यूटर रूम में और ना ही डांस रूम में। आखिर ये दोनों चले कहाँ गए? चलो चिंकी, ग्राउंड में चलकर देखते हैं, शायद वहाँ होंगे। ओके हरी, चलो। चिंकी और हरी ग्राउंड में जाकर देखते हैं, वहाँ भी दशहरा की वजह से स्टॉल्स लगे हुए थे और गट्टू मोंटी के पीछे भाग रहा था। रुक जाओ मोंटी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, रुक जाओ। नहीं नहीं रुकूंगा, क्या कर लोगे? अभी बताता हूँ। वो देखो हरी, वो रहे गट्टू और मोंटी। लेट्स गो। गट्टू रुक जाओ, वरना हमें काम करने में बहुत लेट हो जाएगा। नहीं, अब तो मैं इस मोंटी के बच्चे को सबक सिखा कर ही रहूंगा। गट्टू इतने गुस्से में था कि वो किसी की बात नहीं सुनता और मोंटी के पीछे भागता रहता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ आर्ट मैम आ जाती है। उनके पीछे गुड्डी और बंटी भी थे। सबको ग्राउंड में भागता देखकर मैम चिल्लाकर कहती हैं, बस बहुत हो गया, रुक जाओ सब लोग। मैम को देखकर मोंटी टिफिन वहीं ग्राउंड में रखकर भाग जाता है और गट्टू चिंकी हरी अपनी अपनी जगह पर रुक जाते हैं। गट्टू और बाकी सब लोग अभी के अभी ऑडिटोरियम में आओ। सब लोग डरते डरते ऑडिटोरियम में आते हैं। ऑडिटोरियम में पहुंचते ही गट्टू सबसे पहले कहता है, मैम मेरी कोई गलती नहीं, ये मोंटी ने ही मुझे गुस्सा दिलाया और मेरा टिफिन लेकर भाग गया। अच्छा, और तुमने क्या किया गट्टू? तुम भी तो गुस्सा होकर उसके पीछे भागे, तो फिर तो तुम दोनों सेम ही हुए ना? क्या? इसका क्या मतलब मैम? अभी बताती हूँ गट्टू। जब रावण ने सीता माता को किडनैप करने के लिए अपने मैजिक से सोने का हिरन उनकी झोपड़ी के बाहर भेजा था, तब सीता माता ने जिद की कि उन्हें वही सोने का हिरन चाहिए। इस वजह से राम जी उस सोने के हिरन को पकड़ने चले गए। यानी कि वो भी रावण की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गए और फिर उसी वक्त रावण ने जाकर सीता माता का अपहरण कर लिया। ठीक इसी तरह से तुम भी मोंटी की वजह से डिस्ट्रैक्ट हुए और तुम्हारा रावण बनाने का सारा काम इनकम्प्लीट रह गया, समझे? हाँ मैम, आप सही कह रही हैं। इसीलिए हमें अपने काम पर फोकस करना चाहिए और इतना इजीली डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। और बुरे को सही करने के लिए हमें खुद बुरा नहीं बनना चाहिए, बल्कि हमें तो अच्छाई दिखानी चाहिए। तुम्हें मोंटी को टिफिन खुद ही ऑफर कर देना चाहिए था, या अगर फिर भी वो तुम्हें परेशान कर रहा था तो तुम्हें मुझसे शिकायत करनी चाहिए थी। मैं मोंटी को समझा देती। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। गट्टू, अब देखो छुट्टी होने में सिर्फ आधा घंटा बचा है और हमारे पास अभी भी कितना सारा काम बचा है। अभी शुरू करेंगे तो भी ये काम खत्म नहीं होने वाला। ऐसे नहीं कहते बंटी बेटा,
हमें कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए, और कुछ बचेगा तो तुम लोग सुबह थोड़ा जल्दी आकर इस काम को फिनिश कर देना। ओके मैम। फिर सब बच्चे दोबारा से मिलकर रावण बनाने लगते हैं और सब इतने मेहनत से काम में लग जाते हैं कि काम आधे घंटे में ही पूरा हो जाता है और रावण बनकर तैयार हो जाता है। ये हमारा काम हो गया और इसके साथ साथ आज हमें इतना अच्छा लेसन भी मिला। हाँ गट्टू, अब कल हम सब मिलकर अच्छे से दशहरा सेलिब्रेशन करेंगे। अगले दिन सभी लोग स्कूल में रावण दहन करते हैं। गट्टू राम जी बनकर आता है। वाह गट्टू, तुम तो ये राम जी के गेटअप में बहुत अच्छे लग रहे हो। हाँ गट्टू, एकदम मस्त। थैंक यू फ्रेंड्स। फिर गट्टू आगे जाता है और धनुष से तीर चला देता है। जैसे ही तीर रावण को जाकर लगता है वो जलने लगता है और सब रावण दहन होते हुए बड़े ध्यान से देखते हैं। सारे बच्चे जोर जोर से क्लैपिंग करने लगते हैं। चलो फ्रेंड्स, अब हम चलकर सारे स्टॉल्स चेक करते हैं। वहाँ बहुत सारे गेम्स भी हैं और टेस्टी टेस्टी स्नैक्स भी। ओके, लेट्स गो। फिर सभी लोग खूब एंजॉय करते हैं और गट्टू ने आज आर्ट मैम से जो लेसन सीखा था वो उसे हमेशा याद रखता है। दशहरा। अभी अभी नवरात्रि का त्योहार खत्म हुआ था और गट्टू चिंकी ने धूमधाम से नवरात्रि मनाई थी और अब बारी थी दशहरा की। 2 ही दिन बाद दशहरा था और सोसाइटी में जोरों शोरों से दशहरा की तैयारियां चल रही थी। गट्टू चिंकी स्कूल से लौटते वक्त देखते हैं कि सेक्रेटरी अंकल एक दूसरे अंकल से बात कर रहे थे। हेलो सेक्रेटरी अंकल। हेलो बच्चों। अंकल, सोसाइटी में तो डेकोरेशन भी शुरू हो गई है। वाह। हाँ बच्चों, सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं ना। और ये देखो, ये हैं पिंटू अंकल। ये सोसाइटी के लिए रावण बनाने का काम करेंगे। ओह, वही रावण जिसका हम सब दहन करते हैं। हाँ बच्चों, मैं आज ही शाम से रावण बनाने के काम में लग जाऊंगा और 2 दिन में रावण बन भी जाएगा। अरे नहीं नहीं पिंटू, हमें पॉल्यूशन फ्री दशहरा मनाना है, इसलिए हम ज्यादा बड़ा रावण भी नहीं बनाएंगे। तो अगर तुम दशहरे के दिन ही सुबह सुबह भी आकर काम करोगे तो शाम तक पूरा हो जाएगा। हाँ, ये भी ठीक है। अंकल, रावण किससे बनता है? बच्चों, रावण कार्डबोर्ड्स और पेपर से बनता है। मैं बाजार से उसे बनाने का सामान ले आऊंगा। तभी चिंकी को एक जबरदस्त आइडिया आता है। सेक्रेटरी अंकल, क्यों ना हम पिंटू अंकल को अपने घरों से यूज्ड न्यूज़पेपर्स और कार्डबोर्ड्स लाकर दें। उससे हम उन चीजों को रीयूज कर पाएंगे और अंकल को नया सामान नहीं लेना पड़ेगा। वाओ चिंकी, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। हमारे ही घर में कितना पुराना कार्डबोर्ड रखा हुआ है। हाँ, चिंकी आइडिया बुरा नहीं है। मेरे घर में भी काफी न्यूज़पेपर रखे हैं। तो फिर तय रहा पिंटू, ये बच्चे तुम्हें सोसाइटी के ही पुराने कार्डबोर्ड और न्यूज़पेपर्स जमा करके दे देंगे। ठीक है, फिर मैं दशहरे के दिन ही आता हूँ। बाय बाय बच्चों। बाय बाय अंकल। दशहरे के दिन सुबह सुबह पिंटू अंकल सोसाइटी में आ जाते हैं। गट्टू चिंकी और उनके फ्रेंड्स पहले से ही वहाँ मौजूद थे। उन्होंने सोसाइटी के सभी घरों से पुराना कार्डबोर्ड, टेप और न्यूज़पेपर लाकर ग्राउंड में रख दिया था। अरे वाह बच्चों, तुम सब तो मुझसे भी पहले आ गए। चलो फिर काम शुरू करते हैं। ओके अंकल। अंकल रावण बनाने में लग जाते हैं। पहले वो न्यूज़पेपर की बड़ी बड़ी बॉल्स बनाते हैं और उनसे रावण के 10 सर बनाते हैं। सभी बच्चे अंकल को ध्यान से देख रहे थे। रावण के 10 सर क्यों बनाए हैं अंकल? चिंकी बेटा, क्योंकि रावण के 10 सर थे। ऐसा भी माना जाता है कि रावण के पास 10 आदमियों जितना दिमाग था और उसके 10 सर उसके 10 दिमाग को भी दर्शाते थे। क्या सच में? फिर तो रावण बहुत ही समझदार रहा होगा। हाँ, समझदार तो था मगर घमंडी भी। इसलिए उसने माता सीता को बंदी बना लिया और साथ किडनैप करके लंका ले गया। और माता सीता को वापस लाने के लिए राम जी लंका गए और उन्होंने रावण का वध कर दिया। इसलिए हम दशहरा मनाते हैं बच्चों। कुछ समझ आया गट्टू, इसीलिए हमें समझदार तो होना चाहिए मगर कभी उसका घमंड नहीं करना चाहिए।
फिर तो अच्छा है, मैं ज्यादा समझदार नहीं हूँ। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। थोड़ी ही देर में अंकल रावण के सर बना लेते हैं और फिर उसका शरीर बनाने में लग जाते हैं। शरीर बनाने के बाद अंकल सभी 10 सरों को शरीर से जोड़ देते हैं। इसके बाद रावण बन जाता है। वाह अंकल, आपने तो बहुत अच्छा रावण बनाया। हाँ सच में अंकल। शुक्रिया बच्चों, लेकिन तुम सब यहाँ मेरे साथ बैठे इसलिए काम जल्दी जल्दी हो गया। अंकल, आप शाम को रावण दहन के समय जरूर आइएगा, बहुत मजा आएगा। क्या? मगर अंकल प्लीज आइएगा, सच में बहुत मजा लगेगा। अच्छा ठीक है बच्चों, मैं अपनी बेटी श्रेया को लेकर आऊंगा। उसे भी तुम सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा, वो तुम्हारी ही उम्र की है। ये सुनकर गट्टू चिंकी एक्साइटेड हो जाते हैं। इसके बाद पिंटू अंकल चले जाते हैं और गट्टू चिंकी भी तैयार होने घर चले जाते हैं। गट्टू चिंकी, तुम्हारे नए कपड़े तुम्हारे कमरे में रखे हैं, जाकर पहन लो। फिर सोसाइटी में रावण दहन देखने भी जाना है ना? ओके मम्मी। गट्टू चिंकी जल्दी से तैयार हो जाते हैं और पापा भी घर आ जाते हैं। बच्चों, मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। अरे वाह, क्या सरप्राइज पापा? आज हम सब रावण दहन के बाद मेला देखने जाएंगे। क्या? सच में पापा? ये मेरा कब से मन था दशहरा का मेला घूमने जाने का। हाँ, आज तो बहुत मजा आने वाला है चिंकी। चलो चलो, अब जल्दी सोसाइटी में चलो, रावण दहन होने ही वाला है। सब लोग सोसाइटी के ग्राउंड में आ जाते हैं। वहाँ पर बहुत सुंदर डेकोरेशन हुई थी और बीच में रावण खड़ा था। इस बार सबने सेक्रेटरी अंकल को ही रावण दहन करने को कहा, इसलिए वो राम जी के कपड़ों में आ जाते हैं। अरे वाह सेक्रेटरी साहब, आप तो आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो तो बस ऐसे ही, शुक्रिया। तभी वहाँ पर पिंटू अंकल भी अपनी बेटी श्रेया के साथ आ जाते हैं। गट्टू चिंकी देखो, ये है श्रेया। हाय श्रेया। हेलो। पापा मम्मी देखिए, ये पिंटू अंकल हैं, इन्होंने ही रावण बनाया है। अरे वाह, आपने तो पुराने सामान से बहुत अच्छा रावण बना दिया। तभी सेक्रेटरी अंकल रावण दहन के लिए आगे बढ़ते हैं और सब लोग उन्हें देखने लगते हैं। अंकल तीर से निशाना लगाते हैं और जैसे ही निशाना रावण पर लगता है वो जलने लगता है। सभी लोग पटाखे भी फोड़ते हैं। गट्टू चिंकी बड़े ध्यान से रावण को जलता हुआ देखते हैं। गट्टू चिंकी, कैसा लगा तुम्हें रावण दहन में? बहुत अच्छा पापा। हाँ पापा, सच में कुछ अलग ही बात होती है जब हम रावण को आग में ऐसे जलते हुए देखते हैं। सही कहा बच्चों, इसके बाद काफी पॉजिटिव भी फील होने लगता है। तो चलो बच्चों, अब हम मेला देखने चलते हैं। आ जाओ, कार में बैठो। गट्टू चिंकी और मम्मी पापा कार में बैठते हैं और मेला देखने चले जाते हैं। मेले में कई अलग अलग तरह के झूले थे और बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें भी थी। पापा वो देखिए, मैरी गो राउंड, मुझे उसमें जाना है। गट्टू वो कितना बड़ा है, मुझे डर लग रहा है। चिंकी बेटा, डरते नहीं, चलो हम सब उसमें चलते हैं। हमें हमेशा अपने डर का सामना करना चाहिए। ओके मम्मी। गट्टू चिंकी मम्मी पापा के साथ मैरी गो राउंड में बैठे हैं, लेकिन बैठने के बाद चिंकी से ज्यादा गट्टू डरने लगता है। अरे गट्टू, अपनी आंखें खोलो, देखो हम कितना ऊपर है, यहाँ से हमारा पूरा शहर दिखाई दे रहा है। गट्टू धीमे धीमे अपनी आंखें खोलता है। सही कहा तुमने चिंकी, मगर ये कितना ऊंचा है। हाँ बच्चों, और वो देखो, वो है हमारी सोसाइटी। ओ हाँ, अरे हाँ पापा, वाओ ये कितना सुंदर है। मेरी गो राउंड से नीचे उतरकर गट्टू चिंकी आइसक्रीम भी खाते हैं और फिर मम्मी और चिंकी दुकान से शॉपिंग भी करते हैं। गट्टू भी अपने स्कूल्स के लिए अलग अलग तरह के पेन्स और पेंसिल लेता है। आज के दशहरा मेले में तो मजा ही आ गया। हाँ, और मैंने तो बहुत सारा सामान भी लिया, पेंसिल्स, स्टिकर्स और देखो गट्टू, ये ब्रेसलेट भी। चिंकी देखो, मैंने ये लाइट वाला पेन भी लिया, इसमें लाइट भी चलती है। आज का दिन वाकई में बहुत अच्छा था। हाँ सच कहा। इसी तरह दशहरा मेला गट्टू चिंकी के लिए दशहरे को और ज्यादा खास बना देता है।
जन्माष्टमी। आज जन्माष्टमी का दिन है, यानी भगवान श्री कृष्ण का हैप्पी बर्थडे। पूरी कॉलोनी किसी दुल्हन की तरह सजी है। कहीं फूलों की लड़ियां लगी हैं, तो कहीं सजी है रंगोली। कहीं चल रही है दही हांडी की तैयारी, तो कहीं सज रहा है हमारे प्यारे कान्हा का झूला। शाम को कॉलोनी में एक पूजा होने वाली है और मम्मी उसी के लिए माखन मिश्री बना रही है। कुछ ही देर में माखन मिश्री का एक बड़ा सा बॉल तैयार हो जाता है। आज मैं अपने लड्डू गोपाल को लगाऊंगी मक्खन मिश्री का भोग। आज उनका जन्मदिन है। मम्मी माखन मिश्री को एक सफेद कपड़े से ढककर वहां से चली जाती है। तभी किचन में होती है गट्टू की एंट्री। वो धीरे धीरे माखन मिश्री की तरफ कदम बढ़ाता है और सफेद कपड़े को हटा देता है। माखन मिश्री को देख उसका चेहरा खिल उठता है। लगता है मम्मी ने कोई स्पेशल आइसक्रीम बनाई है। टेस्ट करके देखता हूँ कैसी बनी है। गट्टू बिना देर किए चम्मच उठाता है और माखन मिश्री का स्वाद चखता है। जैसे ही माखन मिश्री उसके मुंह में घुलती है, वो आंखें बंद करके उसका मजा लेने लगता है। ये तो कमाल की चीज है, थोड़ा और खा लेता हूँ। गट्टू एक चम्मच और खा लेता है, लेकिन उसका मन फिर भी नहीं भरता है और उसके बाद तो उसका हाथ रुकता ही नहीं है। थोड़ी ही देर में माखन मिश्री का पूरा बॉल खाली हो जाता है। गट्टू के चेहरे पर माखन मिश्री की बड़ी सी मूंछ भी बन जाती है और फिर सीन में होती है चिंकी की एंट्री। गट्टू को देखकर चिंकी हैरान रह जाती है। गट्टू, ये तुमने क्या किया? मैंने तो बस थोड़ी सी आइसक्रीम खाई है। गट्टू की बात सुनकर चिंकी अपना माथा पकड़ लेती है। अरे वो आइसक्रीम नहीं, मक्खन मिश्री थी और वो मम्मी ने कान्हा जी के लिए बनाई थी, क्योंकि आज जन्माष्टमी है। ओ नो, अब मैं क्या करूं? अगर मम्मी को पता चल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे पास एक आइडिया है। कौन सा आइडिया? मम्मी वाली मक्खन मिश्री तो तुम खा गए, इसीलिए अब हमें खुद ही मक्खन मिश्री बनानी होगी। अब वो कैसे होगा? एकदम सिंपल है। हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर घर घर जाएंगे और वहाँ से मक्खन और मिश्री इकट्ठा करेंगे। अरे वाह चिंकी, ये तो कमाल का आइडिया है। तो चलो काम शुरू करते हैं। गट्टू और चिंकी अपनी टीम में हरी, बंटी और पिंकी को शामिल कर लेते हैं। तब वो कॉलोनी के घर घर जाकर माखन और मिश्री इकट्ठा करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में उनके पास इतना माखन और मिश्री इकट्ठा हो जाता है कि पूरा का पूरा मटका भर जाता है। अरे वाह, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हम इतनी सारी मक्खन मिश्री इकट्ठा कर लेंगे। अगर ऐसी बात है तो हम सब थोड़ी थोड़ी मक्खन मिश्री खा लेते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, अगर एक बार हमने खाना शुरू कर दिया तो फिर हम रुक नहीं पाएंगे। क्या मक्खन मिश्री इतनी ज्यादा टेस्टी होती है? हाँ, आइसक्रीम से भी ज्यादा टेस्टी, लेकिन इसे हम कान्हा जी को भोग लगाने के बाद ही खाएंगे। परफेक्ट आइडिया। थोड़ी ही दूर पर मोंटी खड़ा होता है। माखन मिश्री के मटके को देखकर उसे एक शरारत सूझती है। मोंटी बिना देर किए अपने घर से नमक का एक डिब्बा लेकर आता है और सीधे पहुंच जाता है माखन मिश्री के मटके के पास। मोंटी जैसे ही माखन मिश्री में नमक डालने लगता है, गट्टू झट से वहां आकर उसे रोक देता है। ए मोंटी, तुम ये क्या कर रहे हो? अब कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हारी मक्खन मिश्री में थोड़ा चीनी पाउडर मिला रहा था। चीनी से तुम्हारी मक्खन मिश्री और भी ज्यादा मीठी हो जाएगी। तभी चिंकी, पिंकी, बंटी और हरी भी वहां पहुंच जाते हैं। हमारी मक्खन मिश्री वैसे ही बहुत मीठी है, हमें तुम्हारे चीनी पाउडर की कोई जरूरत नहीं। तुम लोग मुझे ऐसे नहीं रोक सकते। ये मक्खन मिश्री पूरी कॉलोनी में बटेगी और इस कॉलोनी में मैं भी रहता हूँ, इसीलिए मैं इस मक्खन मिश्री को मीठा करके ही रहूंगा। मोंटी फिर से मटके में नमक डालने की कोशिश करता है। तभी सब लोग उसे मिलकर पकड़ लेते हैं। मोंटी जोर जोर से अपने हाथ पांव हिलाता रहता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता है। थोड़ी देर में पूरा का पूरा नमक जमीन पर गिर जाता है।
थोड़ा सा नमक गट्टू की टी शर्ट पर गिर जाता है। वो उसे एक चुटकी में भर के टेस्ट करता है। ये तो नमक है। तभी बाकी लोग भी अपने कपड़ों पर लगे नमक को चुटकी में भर के टेस्ट करते हैं। हाँ, ये तो नमक ही है। मतलब तुम हमें बेवकूफ बना रहे थे मोंटी। सॉरी गाइस, मुझसे गलती हो गई। इस गलती की सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। नहीं नहीं, मुझे कोई सजा मत देना। मैं आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूँगा। और हाँ, मेरे पास एक आइडिया है जो इस मक्खन मिश्री को और भी ज्यादा टेस्टी बना सकता है। नहीं नहीं, हमें तुम्हारा कोई आइडिया नहीं चाहिए। हम एक बार धोखा खा चुके हैं, बार बार नहीं खाएंगे। मेरी बात पर भरोसा करो गाइस, इस बार कुछ गलत नहीं करूँगा। तुम लोग बस 5 मिनट वेट करो। मैं यूं गया और यूं आया। मोंटी वहां से निकल जाता है और जब वापस आता है तो उसके हाथ में होते हैं काजू, बादाम और पिस्ता के बड़े बड़े पैकेट्स। अरे वाह मोंटी, ये तो बहुत ही कूल आइडिया है। तो चलो अब बिना देरी किए इस काजू, बादाम और पिस्ता को इस मक्खन मिश्री में मिक्स कर देते हैं। सभी लोग फटाफट काजू, बादाम और पिस्ता को माखन मिश्री में डाल देते हैं। माखन मिश्री अब और भी ज्यादा सुंदर दिखने लगती है। शाम होते ही सभी लोग मम्मी के सामने वो माखन मिश्री का मटका लेकर पहुंच जाते हैं। ओह, तो तुम सुबह से इसी तैयारी में लगे थे? हाँ मम्मी, आपकी बनाई मक्खन मिश्री तो मैं खा गया था ना। कोई बात नहीं गट्टू, हमारे कान्हा जी भी माखन चोर हैं। तो अगर तुमने भी थोड़ा सा मक्खन मिश्री खा लिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। और हाँ, ये वाली मक्खन मिश्री तो मेरे वाले से भी ज्यादा टेस्टी लग रही है। लेकिन ये सब मैंने अकेले नहीं किया मम्मी, ये मेहनत हम सबने मिलकर की है। बहुत अच्छे बच्चों, तुम सबको हैप्पी जन्माष्टमी। चलो सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। कॉलोनी के सभी लोग जन्माष्टमी की पूजा के लिए इकट्ठा हो जाते हैं और हर तरफ रौनक ही रौनक होती है। ऐसा लगता है जैसे पूरी कॉलोनी मथुरा वृंदावन में बदल गई हो। सब एक दूसरे को जन्माष्टमी की बधाई देते हैं। चलो सब कान्हा जी को झूला झूलाते हैं। कॉलोनी के सभी बच्चे कान्हा जी को एक एक करके झूला झूलाते हैं और अब बारी आती है कान्हा जी को भोग लगाने की। लेकिन ये क्या, माखन मिश्री का मटका तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। माखन मिश्री कहाँ गई? वो रही। माखन मिश्री का मटका एक रस्सी से आसमान में टंगा होता है। अब इसे फोड़ने का काम तुम सबका है। सभी बच्चे मटके तक पहुंचने के लिए एक पिरामिड बना लेते हैं। गट्टू पिरामिड में सबसे ऊपर होता है। मटके के पास पहुंचते ही वो उसे एक ही झटके में तोड़ देता है। रात के 12 बजते ही कान्हा जी को माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। उसके बाद माखन मिश्री का प्रसाद सभी के बीच में बांट दिया जाता है और इसी के साथ पूरा हो जाता है जन्माष्टमी का ये सुंदर सेलिब्रेशन। वीर शिवाजी महाराज, गट्टू और चिंकी स्कूल में इंटरवल में खाना खा रहे होते हैं। गुड्डी और बंटी भी अपना टिफिन लेकर आ जाते हैं। मैं अपने घर से इडली लाई हूँ, तुम क्या लाए हो गट्टू? मैं आज आलू का पराठा बनवा कर लाया हूँ, मेरा फेवरेट है ये। और मेरा फेवरेट है सैंडविच, वही लेकर आई हूँ, तुम भी खाओ ना। चारों मिलकर खाना खाते हैं और बातें कर रहे होते हैं। गट्टू आज तो बुधवार है, आज हमारी स्पेशल क्लास होगी। हाँ, मैं तो बुधवार का पूरा हफ्ता वेट करता हूँ। बहुत अच्छी लगती है मुझे स्पेशल क्लास, कितना कुछ नया जानने को मिलता है। थोड़ी देर बाद घंटी बजती है और सब बच्चे अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और टीचर क्लास में आ जाते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूँ आप सब स्पेशल क्लास का वेट कर रहे होंगे। यस सर, मैं तो पूरा हफ्ता स्पेशल क्लास का वेट करती हूँ सर, कितना कुछ नया जानने को मिलता है। वाह, यही तो उद्देश्य है इस क्लास का कि आप सभी अपने देश के गौरवशाली इतिहास, कल्चर, धर्म के बारे में जान सको। तो इसी सीरीज में आज हम हिंदुआ सूरज शिवाजी महाराज के बारे में जानेंगे। शिवाजी महाराज? हाँ, शिवाजी महाराज। सबसे पहले मैं पावर पॉइंट शुरू करता हूँ। ये है शिवाजी महाराज। इनका पूरा नाम छत्रपति शिवाजी राजे भोसले था। इनका जन्म 19 फरवरी
1630 में हुआ। जीजाबाई उनकी माँ थी जिन्होंने उनको धर्म की उच्चतम शिक्षा दी। बधाई हो महाराज साहेब और राजमाता जीजाबाई, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। आज तो मैं मोतियों की माला लूंगी इस खुशखबरी के बदले। शिवाजी के पिता अपनी मोतियों की माला गले से निकालकर दाई माँ को देते हुए कहते हैं, आज न केवल हमें बल्कि संपूर्ण मराठा साम्राज्य को वारिस मिल गया है। ये हार आपका है अब से। जाओ, पंडित जी को बुलावा भिजवा दो, इनकी पत्री बनवाई जाए। थोड़ी देर बाद पंडित जी आते हैं जो बालक को देखते हुए कहते हैं, ये बालक संपूर्ण मराठा साम्राज्य का कुल गौरव बनेगा और धरा पर नाम रोशन करेगा। ये पूरी भारत भूमि पर भगवा लहराएगा और इसको एक सूत्र में पिरो देगा। शत्रु इसके नाम से कांपेंगे और रणभूमि में केवल इनके नाम से हाहाकार मच जाएगा। हाँ पंडित जी, इनका नाम क्या रखा जाए? ये शिवजी के नाम का डंका बजाएंगे। इनके हर हर महादेव के उद्देश्य से शत्रु भी कांपेंगे, इसीलिए इनका नाम शिवाजी रखा जाए। और इस तरह से शिवाजी महाराज की भविष्यवाणी हो गई। इन्हीं शिवाजी महाराज ने आगे चलकर हिंदुओं का मान और गौरव को बढ़ाते हुए औरंगजेब से लोहा लिया। तो आप सब नोट्स बना लो बच्चों। शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी दुर्ग में हुआ। उनके पिता का नाम शाहजी और माता का नाम जीजाबाई था। उनका राज्याभिषेक 6 जून 1674 को हुआ था। वो लड़ाई कैसे करते थे सर? क्या उनके पास आज के जैसे रॉकेट और लॉन्चर हुआ करते थे? नहीं बच्चों, उस समय रॉकेट नहीं बने थे, लेकिन उनकी सेना की टुकड़ियां और सेनापति हुआ करते थे जो अलग अलग मोर्चों पर राज्य की रक्षा करते थे और साथ ही साथ सीमा का विस्तार भी किया करते थे। और सबसे मजेदार बात है, गोरिल्ला छापामार युद्ध की शुरुआत सबसे पहले यही हुई थी। गोरिल्ला छापामार मतलब? रुको अभी बताता हूँ एक क्लिपिंग से कि वो कैसे लड़ते थे। वैसे भारत में सबसे पहले इसका प्रयोग महाराणा प्रताप ने अकबर के विरुद्ध किया था। बाद में इससे प्रेरणा लेकर ही शिवाजी महाराज की सेना ने इसका प्रयोग करना शुरू किया। लेकिन कैसे? अभी बताता हूँ। महाराज, इस बार सेना बहुत ही सशक्त है और टुकड़ी भी बहुत बड़ी है। आखिर कैसे बचेंगे हम? जब लकड़ी का गठर बड़ा हो तो एक एक लकड़ी को अलग अलग करके तोड़ा जाता है। ठीक उसी तरह से शत्रु यदि बड़ा और बलवान हो तो उस पर सीधा नहीं, कूटनीतिक हमला करना होगा। वो कैसे महाराज? बस छोटी छोटी अलग अलग टुकड़ियां बनाओ, उनको अलग वेशभूषा दो जो जंगल पहाड़ी में आसानी से छुप पाए और उसको शत्रु सेना के चारों तरफ से घेरने के लिए तैयार करो। जैसे गोरिल्ला कहीं से भी हमला कर देता है, ठीक वैसे ही। आपका आदेश सर माथे पर। और उसके बाद तानाजी मालुसरे और बाजी प्रभु देशपांडे नाम के सरदारों ने इसी गोरिल्ला नीति से युद्ध लड़े और मुगलों को परास्त किया। शिवाजी महाराज का विवाह सईबाई निम्बालकर से हुआ। उन्होंने कुल 8 विवाह किए और धीरे धीरे साम्राज्य विस्तार शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने तोरण को जीता, उसके बाद पुरंदर, आदिल शाह को भी उन्होंने अपनी रणनीति से नस्तनाबूद कर दिया। उसके बाद उन्होंने राजगढ़ के दुर्ग को जीता। उनके सबसे बड़े शत्रु कौन थे? एक समय बाद मुगल उनके सबसे बड़े शत्रु के रूप में उभरे, क्योंकि शिवाजी महाराज की साम्राज्य विस्तार की नीति के साथ साथ उनका भगवा ध्वज भी सब जगह फहरा रहे थे। यहाँ तक कि पुर्तगालियों को भी उन्होंने हराकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन पहली लड़ाई कब हुई मुगलों से? बात तब की है जब शहजादा औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था और उसी समय बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की मृत्यु हो गई। इसी मौके का फायदा उठाकर औरंगजेब ने बीजापुर पर हमला कर दिया। लेकिन यहीं पर शिवाजी महाराज ने दूरदर्शिता दिखाते हुए औरंगजेब पर हमला कर दिया। ढेर सारी संपत्ति के साथ 200 घोड़े भी लूट लिए। बाद में यही औरंगजेब आगे चलकर शहजादा के बाद मुगल साम्राज्य के शहंशाह बने। शिवाजी महाराज ने तब तक कितने किले जीत लिए थे सर? उन्होंने कोकण की जीत के बाद कुल 40 दुर्ग जीत लिए थे। उनका राज्याभिषेक 6 जून 1674 को हुआ। आज से शिवाजी महाराज को छत्रपति के नाम से जाना जाएगा और इनकी शिव गर्जना संपूर्ण विश्व में फैलेगी।
ब्राह्मण दरबार में शिवाजी महाराज को मुकुट पहनाते हैं और सभी लोग उनकी जय जयकार करते हैं। शिवाजी महाराज की जय। वो एक कुशल और प्रबुद्ध सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने शासन की बागडोर हमेशा अपने हाथ में रखी। वे पहले मराठा सम्राट थे जिन्होंने मंत्रियों का अष्टप्रधान मंडल स्थापित किया। उन मंत्रियों के प्रधान को पेशवा कहते थे। उनके सभी विभागों और कार्यों का बंटवारा अद्भुत तरीके से बटा हुआ था। उन्होंने मराठा साम्राज्य का डंका पूरे देश में बजवाया और 1680 में उनकी मृत्यु हो गई। इतने ग्रेट थे शिवाजी महाराज। हाँ, और ऐसे ग्रेट वॉरियर हम सबको भी बनना है लाइफ में। ये याद रखना, हमेशा सत्य और धर्म के लिए लड़ना है। बनोगे ना सब? यस सर। ग्रेट। लंका दहन। जब राम और लक्ष्मण वानर सेना समेत सीता जी की खोज कर रहे थे, उस समय एक ऐसा क्षण आया जब सभी भारत के दक्षिणी तट पर आकर रुक गए। दूर दूर तक फैला समुद्र और उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तब हनुमान समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए सीता को ढूंढने लंका पहुंचे। लंका पहुंचकर वो सीता की तलाश करने लगे। कहाँ है माता सीता? तभी उन्हें अशोक वाटिका दिखाई दी। वो अशोक वाटिका में गए तो उन्होंने देखा कि एक दुखी स्त्री पेड़ के नीचे बैठी है। हो ना हो, यही सीता माता हैं। वो उनके पास गए। उन्हें देखकर सीता डर गई। कौन हो तुम? क्या तुम्हें रावण ने भेजा है? नहीं माता, मुझे प्रभु श्री राम ने भेजा है। मैं रामदूत हनुमान हूँ। नहीं, तुम रामदूत नहीं हो सकते। तुम अवश्य ही रावण के कोई मायावी राक्षस हो और भेष बदल कर आए हो। ये सुनकर हनुमान ने राम की दी अंगूठी सीता जी को दिखाई और बोले, आप मुझे नहीं जानती, किंतु इस अंगूठी को तो पहचानती हैं। ये तो मेरे स्वामी की अंगूठी है। उन्होंने ही मुझे ये अंगूठी आपको देने के लिए कहा था और ये कहलवाया है कि वो जल्द ही आएंगे और आपको यहाँ से मुक्त करवा कर ले जाएंगे। ये चूड़ामणि श्री राम को दे देना और उनसे कहना कि उनकी सीता उनकी प्रतीक्षा कर रही है। चूड़ामणि लेकर हनुमान जी ने सीता जी से कहा, माता मुझे बहुत भूख लग रही है, इसलिए अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं इस वाटिका से कुछ फल खा सकता हूँ? अवश्य हनुमान, तुम जितने चाहो उतने फल खा सकते हो। सीता जी से आज्ञा पाकर हनुमान एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते हुए मीठे फल खाने लगे। ये फल तो बहुत मीठे और रसीले हैं। इस बीच उन्होंने वाटिका के बहुत से वृक्ष उखाड़ दिए। ये देखकर वाटिका की देखरेख करने वाले सैनिक हनुमान को रोकने आए। रुक जाओ वानर, तुम मुझे खाना खाने से रोकते हो? ये कहकर हनुमान ने उन राक्षसों को उठाकर जमीन पर पटक दिया। लंकेश! इसके बाद और भी बहुत से राक्षस हनुमान से युद्ध करने आए, किंतु हनुमान ने एक एक कर उन सभी को धूल चटा दी। बचाइए लंकेश! ये सूचना जब लंका के राजा रावण के पास पहुंची तो उसने अपने पुत्र अक्षय से कहा, पुत्र अक्षय, तुम अभी जाओ और उस वानर को पकड़कर मेरे समक्ष लाओ। जो आज्ञा पिताजी। अक्षय राक्षस सेना के साथ वाटिका पहुंचा और हनुमान को ललकारते हुए बोला, लंकेश के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ वानर। उससे पहले तुम यमराज के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर हनुमान ने अक्षय को पैरों से पकड़ा और जमीन पर पटक कर उसे मार दिया। जय श्री राम! ये देखकर अक्षय के साथ आए राक्षस डर कर वहाँ से भाग गए। लंकेश! लंकेश! अपने पुत्र अक्षय की मृत्यु की सूचना सुनकर रावण और भी क्रोधित हो गया
उसने अपने श्रेष्ठ पुत्र मेघनाद से कहा, पुत्र मेघनाद, उस उदंड वानर को पकड़कर मेरे समक्ष लाओ। मैं स्वयं उसे दंडित करूंगा। जो आज्ञा पिताजी। मेघनाद कुछ राक्षसों के साथ वाटिका पहुंचा। मेघनाद को देखकर हनुमान सोचने लगे, ये तो कोई बहुत बड़ा योद्धा प्रतीत होता है। अब तो क्या हुआ, मैं भी राम भक्त हनुमान हूँ। ये सोचकर हनुमान ने एक पेड़ उखाड़कर मेघनाद की तरफ फेंका। जय श्री राम। पेड़ मेघनाद के ऊपर जा गिरा और वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। कुछ देर बाद मेघनाद उठा और हनुमान से युद्ध करने लगा, किंतु हनुमान बहुत आसानी से उसकी हर माया को काट देते। जय श्री राम। अंत में मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया। ओम ब्रह्माय नमः। ब्रह्मास्त्र को देखकर हनुमान सोचने लगे, ये तो ब्रह्मास्त्र है, इसे काटकर मैं ब्रह्मा जी का अपमान नहीं कर सकता। उन्होंने मेघनाद से कहा, रुको राक्षस, ब्रह्मास्त्र का उपयोग मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र को लौटा दिया और नागपाश से हनुमान को बांधकर रावण की सभा में ले गया। रावण ने हनुमान से कहा, मूर्ख वानर, तुम कौन हो? तुम्हें किसने भेजा है? मैं रामदूत हनुमान हूँ। मुझे उन्होंने भेजा है जिन्होंने शिवजी के महान धनुष को तोड़ा, महाबली बाली का वध किया और जिसकी पत्नी को तुम छल पूर्वक हर कर लंका ले आए हो। मुझे उन श्री राम ने भेजा है। बहुत ज्ञान की बातें करते हो, लगता है तुम्हारी मृत्यु निकट आ रही है। मेरी नहीं, अपितु तुम्हारी मृत्यु निकट आ रही है। अभी भी समय है रावण, सीता माता को लौटा दो और प्रभु श्री राम से क्षमा मांग लो। ये सुनकर रावण बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने कहा, अभी इस वानर का वध कर दो। तभी सभा में बैठे रावण के भाई विभीषण खड़े हुए और बोले, नहीं भैया, ये दूत है और किसी दूत को मारना नियमों के विरुद्ध है। इस पर रावण ने सभा में बैठे दूसरे मंत्रियों से पूछा, तो उनमें से एक ने कहा, लंकेश, वानरों को अपनी पूंछ बहुत प्रिय होती है, क्यों ना इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए? हाँ, यही सही रहेगा। इससे किसी नियम का उल्लंघन भी नहीं होगा। और फिर रावण ने सैनिकों को आदेश देते हुए कहा, इस वानर की पूंछ पर कपड़ा लपेटकर उसमें तेल डालकर आग लगा दी जाए। राक्षसी सेना हनुमान की पूंछ पर कपड़ा लपेटने लगी। हनुमान अपनी पूंछ को लंबा करते गए। फिर राक्षसी सेना ने हनुमान की पूंछ में आग लगा दी और उन्हें छोड़ दिया। हनुमान वहां से कूदकर बाहर आए। जय श्री राम। और फिर एक महल से दूसरे महल पर कूदते हुए पूरी लंका में आग लगाने लगे। जय श्री राम, जय श्री राम। जल्द ही आग फैल गई और पूरी लंका जलने लगी, किंतु इस आग से सीता की अशोक वाटिका और विभीषण का महल नहीं जले। धीरे धीरे हनुमान की लगाई आग में पूरी लंका राख हो गई। फिर हनुमान ने समुद्र में अपनी पूंछ पर लगी आग बुझाई और श्री राम का नाम लेते हुए वानर सेना की तरफ उड़ गए। जय श्री राम। इस तरह हनुमान ने सीता माता का पता लगाया और रावण की लंका दहन की। महाशिवरात्रि पर गट्टू चिंकी का उपवास। रात का समय था। गट्टू चिंकी पापा के साथ टीवी देख रहे थे। किचन का काम खत्म करके मम्मी हॉल में आई और कहने लगी, बहुत हो गया टीवी देखना, अब बंद भी करो। पापा ने टीवी बंद किया और मम्मी से पूछा, कहो क्या बात है? मैं पूछने आई थी कि कल महाशिवरात्रि है। मैं तो दिन भर उपवास रखने वाली हूँ। आप तीनों भी उपवास रखेंगे या नहीं? अरे ये क्या बात हुई? तुम्हारे साथ साथ हम तीनों भी शिव शंकर भगवान के परम भक्त हैं।
हम तीनों भी जरूर उपवास रखेंगे। क्यों गट्टू चिंकी? हाँ हाँ, हम भी उपवास रखेंगे। हाँ हाँ, जानती हूँ क्यों उपवास रखना है आप तीनों को। रोज की रोटी सब्जी खाकर बोर हो गए हो ना। उपवास का बहाना बनाकर साबूदाने की खिचड़ी और बाकी व्यंजनों पर हाथ साफ करने का इरादा है आपका। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। ठीक है, मैं साबूदाना भिगो देती हूँ। कल खाना नहीं बनेगा, उपवास के व्यंजन ही बनेंगे। ऐसा कहकर मम्मी चली गई। गट्टू चिंकी और पापा खुश हो गए। कल मैं ऐसा उपवास रखूंगा कि उपवास के सारे व्यंजन अकेला ही खा जाऊंगा। सुबह हो गई और मम्मी गट्टू चिंकी को लेकर सोसाइटी के औरतों के साथ शिव मंदिर पहुंची। महाशिवरात्रि के कारण शिव मंदिर में शिव भक्तों की काफी भीड़ थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मम्मी ने शिवलिंग को दूध, दही और शहद से अभिषेक किया और हाथ जोड़कर भगवान शिव का स्मरण करने लगी। ओम नमः शिवाय। मम्मी को देखकर गट्टू चिंकी भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और भगवान शिव का स्मरण करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार भोलेनाथ शिव शंकर का आशीर्वाद लेकर गट्टू चिंकी मम्मी के साथ घर आ गए। मम्मी किचन में उपवास के व्यंजन बनाने लगी और गट्टू चिंकी पापा के साथ टीवी देखने लगे। मम्मी ने बहुत सारे व्यंजन बनाए थे, जिसमें साबूदाने की खिचड़ी, बनाना चिप्स, पोटैटो चिप्स, रतालू की खीर, साबूदाना खीर और भी बहुत कुछ था। व्यंजनों का सुगंध किचन से हॉल तक आया और पापा के साथ साथ गट्टू चिंकी को परेशान करने लगा। अरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, आज तो नाश्ता भी नहीं किया, उपवास रखा है भाई, जल्दी करो। मम्मी बहुत भूख लगी है, जल्दी करो। तुम सब बैठ जाओ, सब कुछ रेडी है, गर्मा गर्म परोसती हूँ। फिर क्या था, पापा और गट्टू चिंकी डाइनिंग टेबल की तरफ भागे और अपनी अपनी जगह विराजमान हो गए। मम्मी उपवास के सारे व्यंजन लेकर आई। व्यंजन देखकर गट्टू चिंकी और पापा के मुंह में पानी आ गया। अरे वाह वाह, ये फायदा होता है उपवास रखने का। इतने सारे व्यंजन देखकर तो मुंह में पानी आ गया। फिर क्या था, तीनों व्यंजनों पर टूट पड़े। मम्मी तीनों को आश्चर्य से देख रही थी। देखते देखते सारे व्यंजन खत्म हो गए और गट्टू का ध्यान मम्मी पर गया। मम्मी, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, आपने भी तो उपवास रखा है ना। सब कुछ तो खत्म हो गया, अब मम्मी क्या खाएगी? शुक्र है भोले भगवान का, पेट भरने के बाद ही सही, पर आपको मेरी याद तो आई। मुझे लगा आप तो मुझे भूल ही गए। बताओ ना मम्मी, आप क्या खाओगी? मेरा उपवास आपकी तरह नहीं है, मैं बस 2 केले और 1 ग्लास दूध लूंगी। मम्मी ने 2 केले खाकर 1 ग्लास दूध पी लिया और उनका हो गया। दोपहर में भी पापा और गट्टू चिंकी ने उपवास के व्यंजनों पर हाथ साफ किया। रात के खाने में भी उन्होंने भर पेट साबूदाने की खिचड़ी खाई और सो गए। फिर क्या था, आधी रात में अचानक गट्टू चिंकी और पापा के पेट में दर्द होने लगा। तीनों भी दर्द से चीखने लगे। हे भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है? मम्मी, बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी, कोई दवाई दे दो, ये दर्द तो रुक ही नहीं रहा। दिन भर बस खाते ही रहो आप तीनों, न पेट शांत हुआ न मन। इसी वजह से आप तीनों का पेट खराब हो गया। उपवास भरपेट खाने के लिए नहीं, पेट और मन की शुद्धि के लिए किया जाता है, लेकिन आप बस खाते ही रहे। मैंने लाख समझाया पर नहीं माने। अब भुगतो नतीजा। हमें माफ कर दो, हम आगे से खाने के लिए कभी उपवास नहीं रखेंगे। तुम बस हमें दवा दे दो। हाँ मम्मी, प्लीज दवा लाओ, हमारी हालत बिगड़ रही है। रुको, लाती हूँ। मम्मी दवा लाने निकल गई तो गट्टू बोला, आज के बाद मैं ऐसा उपवास रखूंगा कि कभी कुछ नहीं खाऊंगा। इस प्रकार गलत उपवास रखने के कारण गट्टू चिंकी और पापा की हालत बिगड़ गई
और तीनों उपवास का सही मतलब भी जान गए। जन्माष्टमी का त्योहार आने वाला था और गट्टू चिंकी की सोसाइटी में धूमधाम से त्योहार की तैयारी चल रही थी। लेकिन सवाल ये था कि इस बार मटकी कौन फोड़ेगा। इसलिए सेक्रेटरी अंकल ने सोसाइटी की एक मीटिंग रखी थी। आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया। और जैसा कि आप सब जानते हैं, जन्माष्टमी का उत्सव पास आ रहा है और हर बार की तरह इस बार भी सोसाइटी में दही हांडी का प्रोग्राम होगा। लोगों की अलग अलग टीम्स बनेगी जो कि मटकी फोड़ने की कोशिश करेगी। और हाँ, जो भी विनर मटकी फोड़ेगा उसको सोसाइटी की तरफ से ट्रॉफी भी मिलेगी। अंकल की बात सुनकर गट्टू एक्साइटेड होकर खड़ा हो जाता है और सेक्रेटरी अंकल से कहता है, अंकल, मैं हरी, बंटी और अपने बाकी दोस्तों के साथ बॉयज की एक टीम बनाऊंगा और हम लोग ही मटकी फोड़ेंगे। हम लोग खूब प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि हम पहली बार में ही आसानी से मटकी फोड़ सके। अरे वाह गट्टू बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि एक टीम हमारे पास बन चुकी है, टीम गट्टू। क्या और कोई भी इसमें शामिल होना चाहता है? ये सुनकर चिंकी खड़ी होकर कहती है, अंकल, अगर गट्टू बॉयज की टीम बनाएगा तो भला हम लड़कियां पीछे क्यों रहे? मैं भी अपने दोस्तों के साथ एक लड़कियों की टीम बनाऊंगी और गट्टू देखना, हम ही जीतेंगे। ये तो तुमने सही बात कही चिंकी बेटा। लड़कियां किसी भी मामले में लड़कों से पीछे नहीं हैं। इसलिए हम तुम्हें भी अपनी टीम बनाने और मटकी फोड़ने का मौका जरूर देंगे। ये थैंक यू सेक्रेटरी अंकल। फिर तो बहुत मजा आएगा इस बार दही हांडी के प्रोग्राम में। सही कहा चिंकी। मतलब इस बार मटकी फोड़ने के लिए हमारे पास 2 टीम्स हैं। और हाँ बच्चों, एक और स्पेशल बात, जो भी टीम जीतेगी उसे मेरी तरफ से जन्माष्टमी का स्पेशल प्रसाद पंचामृत पीने को भी मिलेगा। वाह मम्मी, जन्माष्टमी का स्पेशल पंचामृत तो बहुत टेस्टी होता है। अब तो मैं डबल मेहनत करूंगा और मैं भी पंचामृत पीऊंगा। गट्टू, तुम और तुम्हारी टीम, मुझे कम मत समझना। मैं भी अपनी टीम के साथ डेली प्रैक्टिस करने वाली हूँ। वैसे बच्चों, स्पेशल प्रसाद तो मुझे भी चाहिए। गट्टू, क्यों ना मुझे भी अपनी टीम में रख लो। पापा की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर क्या था, अगले दिन गट्टू अपने सभी दोस्तों को पार्क में बुलाता है, जिसमें हरी और बंटी भी मौजूद थे। वहाँ चिंकी, गुड्डी और श्रेया के साथ साथ अपनी बाकी फ्रेंड्स को बुलाती है और उनसे कहती है, दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, हम सबको प्रूव कर देंगे कि हम लड़कियां किसी से कम नहीं। हम ही इस बार जन्माष्टमी की दही हांडी को फोड़ेंगे। हाँ चिंकी, और हम ही वो ट्रॉफी भी जीतेंगे। हाँ, और आंटी के हाथ का स्पेशल पंचामृत भी हमें ही मिलेगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो चिंकी। ठीक है दोस्तों, नहीं, मेरा मतलब है चिंकी के कमांडोज। शुरू करते हैं अपनी प्रैक्टिस। इतना कहकर चिंकी अपनी टीम के साथ प्रैक्टिस करने लगती है। उधर गट्टू भी अपनी टीम का ऐसे ही जोश बढ़ाता है और जन्माष्टमी आने तक दोनों टीम्स खूब मेहनत करते हैं और देखते ही देखते जन्माष्टमी का दिन आ ही जाता है। गट्टू की टीम में सभी बॉयज ने ब्लू कलर के कपड़े पहन रखे थे और चिंकी की टीम में सभी लड़कियों ने रेड। प्रोग्राम शुरू होने से पहले चिंकी गट्टू के पास जाती है और उससे कहती है, गट्टू, तुम्हें और तुम्हारी टीम को ऑल द बेस्ट। हाँ चिंकी, तुम्हारी टीम को भी ऑल द बेस्ट। तभी वहाँ पर ढोल बजाने वाले लोग भी आ जाते हैं और जोर जोर से ढोल नगाड़े बजाने लगते हैं। गट्टू चिंकी ढोल के साथ नाचने लगते हैं और उनके साथ साथ सोसाइटी के बाकी सभी लोग भी जन्माष्टमी के उत्सव पर नाचने लगते हैं। तो बच्चों, ये बताओ कि पहले कौन सी टीम जाएगी मटकी फोड़ने, टीम रेड या टीम ब्लू? अंकल, पहले हम जाएंगे, टीम ब्लू। ये क्यों टीम ब्लू? तैयार हो ना? गट्टू की टीम के सभी मेंबर एक साथ यस बोलते हैं। ठीक है गट्टू, तुम जाओ अपनी टीम को लेकर, लेकिन जरा संभल के, हाँ, गिर मत जाना। हाँ अंकल। चल बंटी, चलो दोस्तों। गट्टू और उसकी टीम एक एक करके सर्कल बना लेते हैं और फिर टीम के बाकी लोग एक के ऊपर एक करके चढ़ने लगते हैं। आखिर में गट्टू सबसे ऊपर जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है। मेरा पैर। लेकिन गट्टू गिरता इससे पहले ही चिंकी की टीम वहां आ जाती है
और वो लोग गट्टू को गिरने से बचा लेते हैं। गट्टू, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं चिंकी, मैं ठीक हूँ। तुम सबने मिलकर मुझे गिरने से बचा लिया। थैंक यू चिंकी। वेलकम गट्टू। ऑपोजिट टीम्स के होने के बावजूद जब बच्चे एक दूसरे की ऐसे हेल्प करते हैं तो ये देखकर सभी सोसाइटी वालों को बहुत अच्छा लगता है। पर अब गट्टू की टीम के बाद बारी थी चिंकी के टीम की। चिंकी अपनी टीम के साथ मैदान में उतरती है। चलो दोस्तों, हम ये कर सकते हैं। हमने बहुत प्रैक्टिस की है। हाँ कैप्टन, हाँ कैप्टन। एक एक करके सारी लड़कियां सर्कल बना लेती हैं और फिर बाकी टीम मेंबर्स ऊपर जाने लगते हैं। लास्ट में चिंकी सबसे ऊपर चढ़ जाती है और जोर से बोलती है, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। चिंकी का साथ देने के लिए वहाँ मौजूद सोसाइटी के सभी लोग भी बोलने लगते हैं, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। और फिर चिंकी मटकी फोड़ देती है। इसी के साथ फिर से ढोल नगाड़े बजने लगते हैं और सभी लोग नाचने लगते हैं। चिंकी की टीम भी नीचे उतर के सबके साथ नाचने लगती है। हर तरफ से बस एक ही आवाज आ रही थी, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। वाह वाह चिंकी, तुमने और तुम्हारी गर्ल्स की टीम ने तो कमाल ही कर दिया। हाँ चिंकी बेटा, शाबाश। तुमने ये एक बार फिर से साबित कर दिया कि लड़कियां किसी से कम नहीं है। तभी पापा पीछे से आ जाते हैं और चिंकी गट्टू दोनों को गले लगाते हुए कहते हैं, अरे इसीलिए तो मुझे मेरे दोनों बच्चों पर गर्व है। हाँ, और मुझे भी। थैंक यू मम्मी पापा। चिंकी, तुम्हें और तुम्हारी टीम को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम लोगों ने वाकई में काफी अच्छा किया। हाँ, चलिए अब जीतने वाली टीम को उनकी ट्रॉफी दे दी जाए। हाँ, और ये स्पेशल प्रसाद भी। चिंकी यह सब देखकर बहुत खुश होती है। सेक्रेटरी अंकल उसकी टीम को ट्रॉफी देते हैं और फिर मम्मी उन सबको जन्माष्टमी स्पेशल पंचामृत पिलाती है। लेकिन फिर मम्मी गट्टू की टीम को भी पंचामृत पिलाती है। ये लो बच्चों। पर मम्मी, हमने तो मटकी ही नहीं फोड़ी, फिर हमें ये स्पेशल प्रसाद क्यों? क्योंकि बच्चों, तुम सब ने भी बहुत मेहनत की थी, इसीलिए इस पर तुम्हारा भी हक है। और ये तो प्रसाद है, ये लो। मम्मी सभी बच्चों को प्रसाद पिलाती है और सबको वो बहुत पसंद आता है। फिर जन्माष्टमी के उत्सव के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। गट्टू चिंकी के स्कूल में रामलीला। गट्टू चिंकी क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के बातें कर रहे थे कि तभी उनकी क्लास टीचर हाथ में एक पेपर लेकर आती हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप सबको पता ही है, दशहरा आने वाला है। इस बार स्कूल में बहुत सारे फंक्शंस होंगे। सब बच्चों को पार्टिसिपेट करना है और खूब एंजॉय भी करना है। यस मैम। गुड बच्चों, मेरे हाथ में जो ये पेपर है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज मेंशन्ड हैं। मैं आप लोगों को एक एक करके ये पेपर देती हूँ और आप मुझे बताओ कि आपको किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है। फिर टीचर सब बच्चों को पेपर दिखाती है। गट्टू चिंकी की बारी भी आती है। ओहो, देखो ना चिंकी, इसमें तो रामलीला का प्ले भी है। वाओ, रामलीला, ये तो कितना एक्साइटिंग होने वाला है। चलो ना फ्रेंड्स, हम लोग प्ले में पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ चिंकी, सच में बहुत मजा आएगा। पर दोस्तों, इस प्ले में सिलेक्ट होने के लिए हम लोगों को ऑडिशंस भी देने होंगे, तभी हमें प्ले में पार्टिसिपेट करने को मिलेगा। तो चलो रेडी हो जाओ, हम सारे मिलकर ऑडिशंस देंगे और इस बार दशहरा पे धूम मचाएंगे। घर आके गट्टू और चिंकी मम्मी को रामलीला के प्ले के बारे में बताते हैं। अरे वाह बच्चों, ऑल द बेस्ट। तुम्हें पता है, मैं भी बचपन में बहुत सारे प्लेज में पार्टिसिपेट करती थी। मैं अपने स्कूल की बेस्ट चाइल्ड एक्ट्रेस थी। वाह मम्मी, तब तो हम दोनों भी अच्छी एक्टिंग ही करेंगे, क्यों, है ना चिंकी? क्या पता गट्टू, उसके लिए हमें खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी तो कल हम ऑडिशंस में सिलेक्ट हो पाएंगे। हाँ गट्टू, चिंकी एकदम सही कह रही है। तुम दोनों को अब प्रैक्टिस में लग जाना चाहिए। हो, हे सीता, देखा, मैंने तुम्हें रावण से बचा लिया। अरे ये कौन सी रामलीला है गट्टू, जिसमें तुमने सबसे पहले सीता माता को बचा लिया? अरे स्टार्टिंग से स्टार्ट करो ना। मम्मी गट्टू और चिंकी की प्रैक्टिस देखकर धीरे से मुस्कुरा देती हैं। अब आप भी हमारे पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.playtime.com
SpoontoonKids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अगले दिन स्कूल में सभी बच्चे ड्रामा क्लब में लाइन लगा के खड़े थे। ओह चिंकी, मैं तो बहुत नर्वस हो रहा हूँ, कहीं मैं अपनी लाइंस ना भूल जाऊँ। अरे कट्टू, रिलैक्स करो, इतनी टेंशन मत लो, बस एकदम नेचुरल होकर एक्टिंग करनी है, जिससे कि एक्टिंग जैसी ना लगे। ओहो चिंकी, तुम तो एकदम प्रोफेशनल एक्टर्स जैसी बातें कर रही हो। अरे नहीं कट्टू, ये सब तो मुझे कल मम्मी ने समझाया जब तुम सो गए थे। सारे बच्चे एक एक करके ऑडिशंस देकर बाहर आते हैं और वापस अपनी क्लास में चले जाते हैं। लास्ट पीरियड में फिर से उनकी क्लास टीचर क्लास में आती हैं। बच्चों, ऑडिशंस के रिजल्ट्स आ गए हैं। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कौन कौन ऑडिशन में सिलेक्ट हुआ है और किसे क्या रोल मिले हैं, ठीक है? टीचर सिलेक्ट हुए बच्चों के नाम लेती हैं और उनके रोल्स बताती हैं। तो नेक्स्ट है सीता माता। चिंकी, तुम्हें सीता माता का रोल मिला है। ये मुझे सीता माता का ही रोल करना था। वाओ चिंकी, कांग्रेचुलेशंस, तुम्हें जो चाहिए था वही रोल मिला। थैंक यू गट्टू। और हरी, तुम्हें राम जी का रोल मिला है। यप्पी, थैंक यू मैम। अरे राम जी का रोल तो मुझे करना था। चलो कोई बात नहीं। कांग्रेचुलेशंस हरी। थैंक यू गट्टू। और गट्टू, तुम्हें रावण का रोल मिला है। अरे पर क्यों मैम? मुझे तो राम जी का रोल करना था, मैंने तो ऑडिशन भी उसी के लिए दिया था ना। हाँ गट्टू, मगर तुम्हारी हंसी इतनी अच्छी थी कि तुम रावण के रोल में ज्यादा फिट बैठोगे, इसीलिए तुम्हें ये रोल मिला है। वेरी गुड गट्टू, आखिर तुम्हारी हंसी काम आई। चिंकी की बात सुनकर सारे फ्रेंड्स और साथ में गट्टू भी हंस पड़ता है। देखो बच्चों, हम लोग नहीं चाहते कि आपकी क्लासेस डिस्टर्ब हो या पढ़ाई का कुछ भी लॉस हो, इसीलिए आप सब स्कूल के बाद 1 घंटा रुककर प्ले की प्रैक्टिस करेंगे। सब लोग कल अपने पेरेंट्स की परमिशन लेकर आना। ओके? ओके मैम। स्कूल की छुट्टी हो जाती है और गट्टू चिंकी रेस लगाते हुए घर पहुंचते हैं। अरे गट्टू चिंकी, भागो मत, मना किया है ना, चोट लग जाएगी। मम्मी, हम दोनों दशहरा के प्ले के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। हमें स्कूल में डेली 1 घंटा रुकने के लिए कहा गया है, हम रुक जाए ना? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वैसे तुम्हें क्या रोल मिला है? मम्मी की बात सुनकर चिंकी मुस्कुरा के गट्टू को देखती है। हाँ तो तुम हंस क्यों रही हो? मम्मी, इसे सीता माता का रोल मिला है और मुझे रावण का। टीचर को मेरी हंसी बहुत ओरिजिनल लगी, इसीलिए उन्होंने मुझे रावण का रोल दिया है। ओहो, वेरी गुड गट्टू। तुम्हें पता है ना, रावण का कैरेक्टर निभाना इतना आसान भी नहीं है, तुम्हें खूब मेहनत करनी होगी। बहुत सीरियस कैरेक्टर है, खूब अच्छे से एक्टिंग करना। हाँ मम्मी, मैं खूब प्रैक्टिस करूंगा। फिर मम्मी खाना खाकर उन लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए कहती है और साथ ही बच्चों के लिए एक्स्ट्रा स्नैक्स बनाकर रखने की भी बात करती है, ताकि वो प्रैक्टिस के बाद खुद भी खा सके और अपने दोस्तों को भी खिला सके। ओके मम्मी। अगले दिन से गट्टू चिंकी की प्ले की प्रैक्टिस शुरू हो गई। दोनों खूब मन लगा के रामलीला में पार्टिसिपेट कर रहे थे। साथ ही साथ वो घर आके मम्मी को भी एक्टिंग करके दिखाते थे। पापा भी दोनों की खूब तारीफ कर रहे थे। आखिरकार प्ले का दिन आ ही गया। चिंकी जल्दी करो ना, तुम्हें और कितना टाइम लगेगा रेडी होने में? देखो मैं कब का तैयार हो गया। हाँ तो तुम्हें करना भी क्या था, बस एक धोती ही तो पहननी थी। मुझे तो साड़ी पहननी है और चोटी भी करनी है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है मैंने ये जो नकली 10 सर लगाए हैं ये आसान है? इसमें भी बहुत टाइम लगा था। हाँ, पूछो पापा से। अरे बच्चों, लड़ो मत, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर हम सब स्कूल चलते हैं। सारी फैमिली कार में बैठकर स्कूल जाती है। ओहो गट्टू, क्या तुम अभी अपने 10 सर उतार सकते हो? दरअसल हमारी कार केवल 5 लोगों के लिए ही है ना। मम्मी की बात पे सभी हंसने लगते हैं। अरे गट्टू चिंकी, दोनों बहुत प्यारे लग रहे हो। थैंक यू मैम। हेलो मैम। हेलो सर। हेलो। हेलो। चलो बच्चों, जल्दी से बैक स्टेज जाओ, प्रोग्राम बस शुरू ही होने वाला है। हेलो डियर पेरेंट्स, आप सभी का स्वागत है। हैप्पी दशहरा। अब आपके सामने हमारे स्कूल के बच्चे आ रहे हैं दशहरा की रामलीला लेकर। हे सीता,
मैं अभी आता हूँ। तुम झोपड़ी से बाहर कहीं मत जाना। जी स्वामी। हो। कोई है इस घर में, भिक्षाम देही। सब लोग गट्टू की रावण की एक्टिंग से बहुत इम्प्रेस होते हैं। ऐसे ही रामलीला चलती रहती है और सब ध्यान से देखते हैं। रावण, तुमने मेरी सीता का अपहरण करके ठीक नहीं किया। ये लो इसकी सजा। तो इसी के साथ श्री राम जी रावण का वध करके माँ सीता को घर वापस ले आते हैं। आप सबका आज यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बच्चों ने बहुत ही अच्छे से रामलीला का प्ले प्रेजेंट किया। एक बार फिर से इन सब के लिए क्लैपिंग हो जाए। अब हम सब साथ में रावण दहन करेंगे और दशहरा सेलिब्रेट करेंगे। सारे पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चे साथ में खड़े हो जाते हैं और हरि जो कि राम बना था वो अपने धनुष से एक छोटे से पेपर के रावण पे निशाना लगाता है। रावण जोर जोर से जलने लगता है और सब एक दूसरे को हैप्पी दशहरा विश करते हैं। राम मंदिर। गट्टू चिंकी स्कूल से घर आते हैं और मम्मी को बताते हैं कि अगले दिन राम नवमी की वजह से स्कूल में छुट्टी है। मम्मी और गट्टू चिंकी आपस में बातें करने लगते हैं कि वो छुट्टी में क्या करेंगे। मम्मी, कल तो पूरे दिन छुट्टी है, मैं तो बोर ही हो जाऊंगा। हाँ मम्मी, हम लोग कहीं घूमने चले क्या? गट्टू चिंकी और मम्मी बातें कर ही रहे थे कि तभी गट्टू चिंकी की बुआ जी घर आ जाती है। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम लोग? हम लोग तो अच्छे हैं बुआ जी, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ चिंकी। देखो, मैं तुम लोगों के लिए तुम्हारी फेवरेट मिठाई लेकर आई हूँ। अरे, ये तो आपके हाथ के लड्डू है। थैंक यू बुआ जी, ये हमें बहुत पसंद है। दीदी, अच्छा हुआ आप आ गई। बच्चे भी आपको बहुत याद करते हैं। इस बार तो आप ज्यादा दिन रुकेंगी ना? अरे नहीं, मैं बस एक ही दिन रुक पाऊंगी। अरे वो कल राम नवमी है ना, कल मुझे राम मंदिर के दर्शन करने जाना है इसलिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी। राम नवमी के दिन राम लला के दर्शन, क्या बात है। बुआ जी की बात सुनकर गट्टू चिंकी मम्मी से कहते हैं, मम्मी, क्या हम लोग भी जा सकते हैं कल राम मंदिर के दर्शन करने? हमारी भी तो स्कूल की छुट्टी है ना। प्लीज मम्मी, प्लीज। हाँ मम्मी, मेरा भी बहुत मन है बुआ जी के साथ जाने का। अरे, अब बच्चों का इतना मन है तो तुम लोग भी चलो ना साथ में। राम नवमी को राम मंदिर में मनाने से अच्छा और क्या होगा। मन तो मेरा भी है। अच्छा ठीक है, फिर शाम को इसके पापा आ जाएं, फिर हम लोग उनसे बात करेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है मम्मी। शाम को जब पापा आते हैं तो ये डिसाइड हो जाता है कि राम नवमी के दिन सभी लोग बुआ जी के साथ मंदिर दर्शन करने जाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह सब लोग जल्दी से मंदिर के लिए निकल जाते हैं। अयोध्या पहुंचकर गट्टू चिंकी बहुत खुश होते हैं। चलो बच्चों, सबसे पहले हम सरयू नदी में जाकर स्नान करेंगे और फिर मंदिर जाएंगे। ओके पापा। फिर सब लोग सरयू नदी में नहाते हैं और फिर कपड़े बदलकर मंदिर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। चिंकी, नदी का पानी कितना ठंडा था ना। हाँ गट्टू, सच में। पर अब नहाने के बाद कितना अच्छा लग रहा है ना। गट्टू चिंकी, वो देखो, यहाँ पर कितने सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। चलो पहले चलकर वहाँ देखते हैं कि क्या क्या है। हाँ ठीक है पापा। वहाँ जाकर गट्टू चिंकी देखते हैं कि स्टॉल्स पर कई तरह के ट्रेडिशनल कपड़े मिल रहे थे, जिन्हें देखकर गट्टू चिंकी बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, यहाँ तो कितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं पापा। चलिए ना, हम सब भी ये कपड़े लेते हैं और ट्रेडिशनली तैयार होते हैं। ठीक है गट्टू, चलो हम सब कपड़े ले लेते हैं। फिर पापा और गट्टू ने ट्रेडिशनल धोती पहनी और मम्मी और बुआ जी ने बहुत ही सुंदर साड़ी। यहाँ तक कि चिंकी के लिए भी मम्मी ने छोटी सी साड़ी ली और उसे पहनाई। वाह, हम सब इन कपड़ों में कितने अच्छे लग रहे हैं। और चिंकी, तुम तो इस साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही हो। थैंक यू गट्टू, तुम भी इस धोती कुर्ते में कुछ कम नहीं लग रहे हो। हम सभी इन कपड़ों में बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलो गट्टू चिंकी, अब मंदिर के अंदर चलते हैं और राम जी के दर्शन करते हैं। सभी लोग राम मंदिर के दर्शन करने से पहले हनुमान गढ़ी के दर्शन करने जाते हैं। यहाँ तो काफी भीड़ थी ना पापा, कितने सारे लोग आए थे ना दर्शन करने। हाँ गट्टू, और क्या तुम्हें पता है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर इस मंदिर में हनुमान जी खुद बैठे हैं और अयोध्या की रक्षा करते हैं। क्या
सच में पापा, ये तो बहुत कमाल की बात है। हाँ, और राम मंदिर से पहले हमेशा हनुमानगढ़ी के दर्शन करने चाहिए। यानी कि अब इसके बाद हम जाएंगे राम मंदिर के दर्शन करने, है ना? हाँ हाँ गट्टू चिंकी, चलो अब जल्दी से, अंधेरा होने से पहले हमें कई मंदिरों के दर्शन करने हैं और वापस भी लौटना है। ठीक है बुआ जी। हाँ ठीक है बुआ जी। फिर गट्टू चिंकी सभी के साथ राम मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। राम मंदिर की सुंदरता को देखकर सभी लोग हैरान थे। वहाँ पर काफी भीड़ थी। राम मंदिर कितना ज्यादा सुंदर है ना मम्मी, और राम लला की मूर्ति भी कितनी सुंदर है। हाँ चिंकी, सच में यहाँ आकर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और राम जी तो बिल्कुल तुम दोनों की उम्र के लग रहे हैं। तुम्हें इनसे जो भी मांगना है मांग लो, ये सबकी सुनते हैं। वाह, ठीक है मम्मी। वाह मम्मी, ये राम मंदिर का खास प्रसाद है जो हमें मिला है, ये भी कितना अच्छा है ना। बिल्कुल सही कहा तुमने गट्टू, ये प्रसाद बहुत अच्छा है। इसके बाद सब लोग बारी बारी से सभी मंदिरों के दर्शन करते हैं, जैसे कि कनक भवन मंदिर, नागेश्वर नाथ मंदिर और सीता की रसोई। फिर सभी लोग थक कर एक जगह पर बैठ जाते हैं। गट्टू चिंकी देखते हैं कि अयोध्या में बहुत से बंदर भी थे। गट्टू चिंकी, ध्यान से अपना सामान बचा कर रखना, वरना ये बंदर ले जाएंगे। मुझे तो इनसे बहुत डर लग रहा है। अरे चिंकी, डरने की कोई बात नहीं है। ये लो केले, तुम जब इन्हें केले खिलाओगी तब ये तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। क्या सच में मम्मी? हाँ हाँ, ये लो। मम्मी मैं भी खिलाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है गट्टू, ये लो। गट्टू चिंकी मिलकर बंदरों को केले खिलाते हैं और इसमें उन्हें बहुत मजा आता है। फिर सब मिलकर खूब सारी फोटोज क्लिक करते हैं। देखो, मैं तुम सबके लिए क्या लेकर आया हूँ। अयोध्या की फेमस चाट और खीर, ये तुम लोगों को जरूर पसंद आएगी। वाह पापा, ये चाट और ये खीर तो सच में कितनी टेस्टी है। हाँ, बहुत टेस्टी है। वाकई में आज का दिन तो बहुत अच्छा था। गट्टू चिंकी, अच्छा हुआ तुम लोग भी आए मेरे साथ, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। बुआ जी, हमें भी आपके साथ बहुत मजा आया आज। हाँ हाँ, हम जल्दी ही फिर से यहाँ आएंगे, है ना मम्मी पापा? हाँ हाँ जरूर गट्टू चिंकी, अब घर चलते हैं, हम दोबारा जरूर वापस आएंगे। फिर सब लोग राम मंदिर के दर्शन करने के बाद घर वापस चले जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।